हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक जनरल एप्टीट्यूड ऑल साइंसेज, मैथमेटिकल, केमिकल, फिजिकल, लाइफ, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी, इन सभी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो उसके लेक्चर सीरीज 14 के अंदर आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपना, सिक्स indistinguishable balls are to be distributed among guests A, B and C such that each gets at least one, then the number of ways to make this distribution is। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 6, सेकंड 10, थर्ड 18 और फोर्थ अपने पास 15। ठीक है जी, हम ये बताना है कि 6 बॉल्स हैं अपने पास, उनको 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी और सी के अंदर। हर एक बच्चे को कम से कम एक बॉल तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हुए तो यहाँ से हम कितने तरीके से बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 6 बॉल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अपना CSIR नेट फैब 2022 के अंदर पूछा गया। प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इसको, सोचने का भी देखो। अपने पास 3 पर्सन है, ए बी सी। ठीक है, एग्री करते हो इस बात से? 3 पर्सन अपने पास है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में। हर एक को कम से कम एक बॉल तो मिलेगी ही मिलेगी। हर एक को कम से कम एक बॉल मिलेगी, तो यहाँ पे अपने पास एक, इसको एक बॉल दे देता हूँ मैं, इसको एक दे देता हूँ। टोटल बॉल कितने अपने पास? ये अपने पास है 6। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल आसान रहेगा, सभी को समझ में आएगा। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है। तो देखो, टोटल 6 बॉल अपने पास थी, मैंने एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, तो बची कितने अपने पास? 4। तो 4 इसको दे सकता हूँ मैं। ठीक है, और ऐसा काम मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? ऐसा काम मैं 3 वेज से कर सकता हूँ। कैसे? अब देखो, जो 4 मैंने सी को दी है, वो 4 मैं ए को भी दे सकता हूँ, इसको 1 1 मिल जाए। अब 4 मैंने ए को दे दी, सी को दे दी, ये 4 मैं बी को भी दे सकता हूँ, इसको मेरे पास 1 1 मिल जाए। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास। ओके, नाउ अब मैं दूसरे तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैंने एक एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब मैं यहाँ पे इसको 2 बॉल दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 2 बॉल दे दिया, और इसको मैं यहाँ से एक, इसको मैंने 3। ऐसा हम कर सकते हैं। अभी मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई ना। ठीक है जी, और ऐसा काम हम कितने वे से कर सकते हैं? ऐसा काम हम 6 वेज से कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 फैक्टोरियल, अपने पास तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो 6 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 6 तरीके से? अब देखो ध्यान से, जो मेरे पास 3 बॉल थी यानी 2 है, इस 2 को मैं यहाँ फिक्स कर लूँ। चलो, जो 1 3 था, इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, 3 1। इतना काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 को फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, अब 1 को फिक्स कर लिया तो मेरे पास बी और सी को क्या मिलेंगी? 2 और 3। 1 यहाँ पे, 3 2। अब मैंने यहाँ पे 3 फिक्स कर लिया, यहाँ मेरे पास 1 2, 3 फिक्स कर लिया, यहाँ मेरे पास 2 1। ठीक है जी, मेरे पास वे बन गए। ठीक है, क्या मैं किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ मैं इसको 2 2 2। ठीक है जी, तीनों को मैं क्या कर दूं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तीनों को दो दो बोल दे दूं मैं। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ से पॉसिबल वे मेरे पास ये बनते हैं अरेंजमेंट। क्या कोई और भी पॉसिबल है? और तो पॉसिबल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने पास देखो टोटल कितने वे हुए? 3 यहाँ से हुए, 6 ये हो गई, और एक अपने पास लास्ट वाला हो गया। ठीक है जी, तो 6 + 3 + 1 अपने पास टोटल हो गए 10 वेज। ठीक है जी, काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपने पास यहाँ से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। देखो, अपने पास 6 बॉल दे रखी थी। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे 3 पर्सन के अंदर, ए बी और सी के अंदर। इस प्रकार से करना है कि हर एक को कम से कम एक, कम हर बच्चे को या हर पर्सन को कम से कम एक बॉल तो मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हुए मैं इसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? ठीक है, मैं इसको पहले वाले को मैं ए 1 बॉल दे सकता हूँ। ठीक है जी, दूसरे वाले को मैं 1 दे सकता हूँ। अब जो बच गई मेरे पास 4, वे चारों मैंने इसको पकड़ा दी, सी को। ठीक है जी, और इसी प्रकार से ये काम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। अब मैंने सी को 4 दिया है, तो मैं ए को भी तो 4 बॉल दे सकता हूँ। ठीक है जी, इसी प्रकार बी को भी 4 बॉल दे सकता हूँ। इतना काम मेरे पास हो गया। फिर अगले केस मैंने किया, ए को मैंने 2 दे दी बॉल, बी को 1 दे दी, और सी को मेरे पास 3 दे दी मैंने। ठीक है, अब फिर से मैं ए को 2 दे सकता हूँ, बी को 3 दे सकता हूँ, ए को 1 दे सकता हूँ, सी को 1 सॉरी।
ठीक है जी। इसी प्रकार से देखो मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स किया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने 1 को फिक्स किया, बाकी को 2 3 3 2, फिर 3 को फिक्स किया, बाकी को 1 2 2 1, फिर लास्ट में तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल अपने पास यहाँ से 10 वेज बन गए। ठीक है सर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी 4 डिजिट एटीएम पिंस विच रीड द सेम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट आर पॉसिबल? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 20, सेकंड 72, थर्ड 82, फोर्थ 100। ये क्वेश्चन भी अपना 2022 के अंदर पूछा गया था, क्योंकि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सभी के मिक्स। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे डेट देखो, यहाँ पे 16 फेब, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का एग्जाम था। और यहाँ पे देखो ये अपने पास है 29 फेब, ठीक है, 29 जनवरी, सॉरी। तो अब देख सकते हो आप कि ये एग्जाम अपने पास अलग अलग उससे लिए गए, ठीक है, क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम से लिए गए। तो बात करते हैं इसकी, तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक 4 डिजिट का पिन, एटीएम का पिन, ठीक है, उसको बताना है कि वो अपने पास कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं उसको लेफ्ट से रीड करूं या राइट से रीड करूं, दोनों तरीके से मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए। ठीक है जी। कहीं से भी रीड कर लूं, मेरे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम अगर बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, तो उनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है, उसको लेफ्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो, राइट। तो देखो इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं बनाना 4 डिजिट का पिन, तो ठीक है, 4 डिजिट का पिन बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये अपने पास 4 डिजिट का पिन, 1 2 3 4, ठीक है जी, अपने पास ही आ गया। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, अपने पास जो नंबर्स है वो नंबर कहाँ से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से होंगे। टोटल अपने पास कितने होंगे डिजिट, ये टोटल 10 डिजिट हो गए अपने पास। ठीक है जी, एग्री करते हो इस बात से, टोटल 10 डिजिट अपने पास हो गई है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे जीरो फिल कर दूं, जीरो फिल कर दूं, जीरो कर दूं, जीरो कर दूं। सभी के ब्रेन के अंदर ये बात तो आ गई होगी कि सभी को जीरो कर देंगे हम, तो अपने पास एक तो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है जी, एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये हो गई। अब मैं क्या करता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, फिक्स जीरो, जीरो को मैंने फिक्स कर दिया। जीरो को फिक्स कर दिया तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आगे चलते जाएंगे, चीजें आपको अच्छे से समझ आती जाएगी। ठीक है जी। अब देखो मैंने जीरो को फिक्स किया है, ठीक है जी, जीरो को फिक्स किया है, तो मैं यहाँ पे जीरो फिक्स कर दूं, यहाँ पे जीरो फिक्स कर दूं। ठीक है, ऐसा काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे जीरो फिक्स कर दिया मैंने, सेम यहाँ पे जीरो फिक्स कर दूं, जीरो फिक्स कर दूं, इस टाइप से। अब देखो जीरो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो बीच के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, मेरे पास डिजिट क्या है, जीरो से लेकर 9 तक है। जीरो मैंने डाल दिया, अब मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। आप लेफ्ट से रीड करो 0 1 1 0, राइट से रीड करो 0 1 1 0। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 2 डाल सकता हूँ, फिर आप कहोगे यहाँ पे मैं 3 3 भी तो डाल सकता हूँ ना। ठीक है, ऐसा करते करते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। ठीक है जी, मैं यहाँ तक जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सभी के अंदर क्या है, 0 0 रहने वाला, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से अपने पास कितनी पॉसिबिलिटी बनी है, 1 से लेके 9 तक तो 9 पॉसिबिलिटी एक अपने पास ही होगी। टोटल अपने पास कितनी होगी जी, 10 पॉसिबिलिटी, या फिर कह सकते हैं 10 वेज। अपने पास 10 वेज यहाँ से हो गए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने जीरो को फिक्स किया था, अब मैं यहाँ से 1 को भी तो फिक्स कर सकता हूँ, फिक्स 1। अब 1 को फिक्स करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 1 1। मैंने यहाँ 1 1 फिक्स कर दिया, ठीक है जी, 1 1 फिक्स कर दिया, तो अपने पास इनके बीच में 0 0 डाल सकता हूँ मैं। फिर मैंने 1 1 1 1 1 फिक्स कर दिया यहाँ पे, हर जगह पे। तो इनके बीच में क्या डाल सकता हूँ मैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। ठीक है जी, अब फिर से अपने पास कितने केस बनेंगे, 1 से लेकर 9 तक 9 केस, तो एक अपने पास ही हो गया। टोटल कितने बने अपने पास, 10 केसेस बन गए यहाँ से भी, 10 वेज। ठीक है, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे, इस बात को पकड़ पा रहे होंगे। ठीक है, अब 10 वेज यहाँ से बन गए, 10 वेज यहाँ से बन गए मेरे पास। तो देखो मैंने डिजिट कितने लिए हैं, डिजिट लिए 0 से लेकर 9 तक, टोटल कितने हुए, 10। तो जीरो से स्टार्ट किया उसके 10 वेज, 1 से स्टार्ट किया उसके 10 वेज, तो एक के 10 वेज है, तो 10 के कितने हो जाएंगे, क्या 10 × 10 हो जाएंगे, दैट इज 100 वेज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जो एटीएम का पिन है,
उसको हम 100 वेज से लिख सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। तो यहां से इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, देयर आर 150 व्हीकल्स इन ए पार्किंग प्लेस, ईच व्हीकल इज आइदर ए बाइक और ए कार एंड इज आइदर रेड और ग्रीन। 60 vehicles are red and 100 vehicles are cars. If there are 20 green bikes, how many red cars are there? ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 70, सेकंड 30, थर्ड 40 और फोर्थ 50। ठीक है जी, ये अपने पास। तो करते हैं इसके बाद इसको कैसे सोल्व करेंगे। अपने पास गिवन है, देखो इसकी हर लाइन के अंदर अपने पास कीवर्ड मिल जाएगा, की छिपा हुआ है। 150 व्हीकल्स इन ए पार्किंग, तो टोटल व्हीकल्स इज इक्वल टू 150। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। ओके, इसके बाद ईच व्हीकल इज आइदर ए बाइक और ए कार, तो इनमें से क्या अपने पास बाइक होगी या फिर कार होगी। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, चलो दूसरे पेज पे कर देता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। टोटल व्हीकल्स अपने पास बाइक है या फिर कार है, दो ही टाइप के व्हीकल है। कितने अपने पास, 150 है। ठीक है, अभी कहता है कि ईच व्हीकल इज आइदर ए बाइक और ए कार, ठीक है, एंड इज आइदर रेड और ग्रीन। तो यहां से अपने पास जो व्हीकल है, ये रेड भी है इनके अंदर और ग्रीन भी इनके अंदर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, 60 व्हीकल्स आर रेड, तो अपने पास यहां से जो रेड व्हीकल्स होंगे वो कितने हैं, 60 है। ठीक है जी, रेड व्हीकल 60 है एंड 100 व्हीकल्स आर कार, तो टोटल कार कितने अपने पास, टोटल कार है 100। अब टोटल व्हीकल कितने थे अपने पास, व्हीकल थे 150, अब कार इतनी आ गई है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ जो बाइक्स होंगे अपने पास वो कितनी बच जाएंगी। ये तो सिंपल सी बात है, क्या 50 बच जाएंगे अपने पास, मानते हो इस बात को। टोटल कार कितनी होगी, 100 है, तो टोटल व्हीकल्स कितने थे, 150 थे, तो बची हुई क्या बाइक्स होंगी, 50 बाइक्स। राइट। फिर कहता है 60 व्हीकल्स रेड थे, तो अब यहाँ से अपने पास रेड व्हीकल्स आ गए थे। ओके, एंड 100 व्हीकल्स आर कार, इफ देयर आर 20 ग्रीन बाइक्स, जो बाइक्स हैं वो कितनी है, 20 ग्रीन बाइक्स है, तो हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर, तो रेड कार बतानी है। बाइक्स कितनी ग्रीन है, 20। ठीक है जी, बाइक्स कितनी ग्रीन है, 20। ग्रीन बाइक्स इज इक्वल टू 20। अब मुझे बताओ टोटल बाइक कितनी है अपने पास, टोटल बाइक है 50। टोटल 50 बाइक्स में से 20 ग्रीन है, तो रेड बाइक कितनी बची अपने पास, रेड बाइक 50 माइनस के 20, बोलो 30 बाइक्स बच जाएंगे अपने पास। सिंपल सी बात है ये तो, बता सकते हो। तो अपने पास यहाँ से 20, जो 30 बाइक्स अपने पास वो बच गई हैं जी, रेड कलर की। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने बताया है, ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे रेड व्हीकल्स, रेड व्हीकल्स टोटल 60 है, टोटल 60 है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेड कार्स कितनी होंगी, रेड व्हीकल 60 है, रेड बाइक 30 आ गई हैं, तो रेड कार कितने बच जाएंगे अपने पास, रेड व्हीकल्स माइनस रेड बाइक्स, तो रेड व्हीकल्स में से रेड बाइक माइनस कर दो, तो अपने पास रेड व्हीकल हैं कितने, रेड व्हीकल है 60, रेड बाइक कितनी है 30, तो आंसर कितना है अपने पास 30। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से इसका जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन ए ग्रुप ऑफ 11 persons, each shakes hand with every other ones and only once, what is the total number of such handshakes? फर्स्ट ऑप्शन 110, सेकंड 121, थर्ड 55 और थर्ड फोर्थ अपने पास 66। ठीक है जी, ये अपने पास जो ग्रुप है उसके अंदर 11 पर्सन है। 11 पर्सन में ईच शेक्स हैंड विद एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस, केवल और केवल एक बार हैंडशेक करता है। ठीक है जी, केवल और केवल एक बार हैंडशेक करता है, तो 11 पर्सन है। जब एक पर्सन दूसरे साथ हैंडशेक करेगा तो अपने पास कितने हैंडशेक होंगे, दो हैंडशेक होंगे वहां से। ठीक है जी, तो टोटल कितने पर्सन अपने पास, 11 पर्सन है। 11 में से हमने क्या किया, दो को चूज कर लिया, दो को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, दो हैंडशेक अपने पास हो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से टोटल कितने बनेंगे, 11 C2। 11 C2 अपने पास कितना होता है, 11 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है जी, तो अपने पास ये कट जाएगा 5 पे, तो आ जाएगा यहाँ से 55 हैंडशेक्स। तो इतने हाथ मिलाए जाएंगे 55। ठीक है,
आप इसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो। अपने पास मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ कुछ 11% यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। ये 11% है, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कुछ इसको, ABCDEFGHIJ, ठीक है। ये अपने पास कुछ 11% है, ठीक है जी। 11% है, तो क्या करता है ये, ईच शेक्स हैंड विद एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस। तो एक पर्सन बाकी सभी के साथ हैंड शेक करता है बट एक बार, ठीक है। जब ये मान लेते हैं जो ए है, ये ए हैंड शेक करता है, ए हैंड शेक करेगा किसके साथ करेगा, जो बाकी बच्चे हुए हैं इनके साथ करेगा। चलिए भाई, सबसे हाथ मिलाते चलते हैं, तो टोटल हैंडशेक कितने हुए यहाँ से, टोटल हैंडशेक हुए अपने पास 10, ठीक है जी। अब यहाँ से बात करते हैं बी की। बी हैंडशेक करेगा तो बी फिर से ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये कितनों से मिलेगा, 10 से मिलेगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से टोटल पर्सन कितने हैं, 11% है। तो ऐसे सी मिलेगा, वो भी कितनों से मिलेगा, 10 से मिलेगा, ठीक है जी। तो 11% के हैंडशेक, एक का हैंडशेक 10 है, तो 11 कितना हो जाएगा, 11 × 10, ठीक है जी, मतलब 110, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन में 110 ही बैठा हुआ है, बट यहाँ पे 110 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहता है कि एवरी अदर वंस एंड ओनली वंस, केवल और केवल एक बार मिलेगा, ठीक है जी। केवल और केवल एक बार हाथ मिलाएगा, राइट। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जब ये ए चला था, ए ने हाथ मिलाया इन सभी के साथ, ठीक है जी, मानते हो इस बात को। ए का हाथ मिल गया सभी के साथ, एक बार हो गया। फिर बी चला, बी ने सभी के साथ हाथ मिलाया, ठीक है। बी ने सभी के साथ हाथ मिलाया, तो बी ने हाथ एक के साथ ही मिलाया, ठीक है। एक साथ ही तो मिलाया है, तो यहां से अपने पास क्या हो गया, ये एक बार हो गया यहाँ से। एक बार ए ने मिलाया था बी के साथ, एक बार बी ने मिला दिया ए के साथ, तो अपने पास यहाँ से क्या हो गया, तो 2 टाइम हो गया। हमें तो क्या चाहिए, एक बार चाहिए, तो 2 टाइम नहीं चाहिए, तो इसलिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो अपने पास टोटल हैंड से कितने बन जाएंगे, 55 बन जाएंगे। इसी प्रकार से एवरी 1% क्या करेगा, दो दो बार हाथ मिलाता चला जाएगा, ठीक है। दो दो बार नहीं मिलाना हमें मिलाना है एक बार। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा इसका, 55 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द नंबर ऑफ 3 इंग्लिश लेटर्स वर्ड्स हैविंग एट लीस्ट वन कॉन्सोनेंट बट नॉट हैविंग टू कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स इज। फर्स्ट ऑप्शन 2205, सेकंड 3780, थर्ड 2730 और फोर्थ 3360, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ 3 इंग्लिश लेटर वर्ड्स बनाना है, 3 लेटर्स का एक इंग्लिश का वर्ड बनाना है, ठीक है जी। हैविंग एट लीस्ट वन कॉन्सोनेंट, उनके अंदर कम से कम एक कॉन्सोनेंट हो, कम से कम एक कॉन्सोनेंट हो जी, कम से कम एक, ठीक है। बट नॉट हैविंग टू कंजक्टिव कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट लगातार नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। दो कॉन्सोनेंट लगातार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें बताना है कि कितने हम लेटर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है। कि देखो, अपने पास जब मैं लेटर बनाता हूँ ये वाला, ठीक है। अब देखो जो कॉन्सोनेंट है उसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, सी से बोल लेता हूँ मैं कॉन्सोनेंट को, ठीक है। और मैं इस कॉन्सोनेंट को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बन गई यहाँ पे, ठीक है जी। क्या कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ से बन सकती है, कि कॉन्सोनेंट को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, एक तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, दोनों हो गए अपने पास अल्टरनेट पोजीशन पे, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है, और दूसरा कहता है कि अपने पास बट नॉट हैविंग टू कंसेक्यूटिव कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे एक वर्ड ये भी तो है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन है, तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सोनेंट डाल दूं, बाकी के दो मैं क्या डाल दूं यहाँ पे, वोवल्स। बोलो, अब बताओ मुझे, क्या लगातार दो कॉन्सोनेंट हमें दिखाई दे रहे हैं कहीं पर, नहीं दे रहे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, मैंने इसके अंदर डाला यहाँ पे, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसके अंदर वोवल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वोवल्स अपने पास कितने होते हैं जी, 5 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं अपने पास, क्या लिख रहा हूँ, कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ,
कॉन्सोनेंट अपने पास कितने होते हैं जी? 21 होते हैं। टोटल लेटर अपने पास कितने बनते हैं वहां पे? अल्फाबेट 26 होते हैं। ये बात सभी को पता होगा, बचपन में सभी को सिखाई जाती है कि बेटा, फर्स्ट क्लास में सिखाते हैं आपको कि जो अल्फाबेट होते हैं ना, एबीसीडी होते हैं, वो 26 होते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं मैडम ये छोटी वाली की बड़ी वाली? कि मैडम बताती है कि बेटा दोनों वाली, छोटी वाली भी बड़ी वाली भी, दोनों कितनी होती हैं? 26 26 होती है। ठीक है, मानते हैं इस बात को? किसी ने पूछा ही होगा कि आपके मन में एक सवाल भी तो आता है कई बार कि जो छोटी वाली एबीसीडी है वो बड़ी वाले से कितने साल छोटी है। आया किसी के मन में सवाल ऐसा? इसका आंसर मिले तो मुझे भी जरूर बताना एक बार, ठीक है? मैं भी देखता हूँ कि बड़ी वाली छोटी वाली कितनी छोटी है, छोटी वाली। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपने पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है जी, दो पॉसिबिलिटी अपने पास बन गई है। तो मैं यहाँ से, अगर सी को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो कॉन्सोनेंट है वो मेरे पास कितने हैं? 21 है। मेरे पास 21 चॉइस है यहाँ पे कॉन्सोनेंट डालने की। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट बी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे सी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे डी डाल सकता हूँ। तो मेरे पास कितनी पॉसिबल केस है यहाँ पे? 21 चॉइस मेरे पास बनती है यहाँ पे। 21 चॉइस यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे वावल कितने होंगे? वावल मेरे पास 5 होंगे। यहाँ पे वावल मेरे पास क्या होंगे? 5 होंगे। ठीक है, और ऐसा काम मैं कितनी बार कर सकता हूँ? क्या ऐसा काम मैं 3 बार कर सकता हूँ? कैसे? इस सी को मैं यहाँ के बजाय यहाँ पे पुट कर दूं। ऐसा कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? बोलो। सी को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, एक सी मेरे पास। ठीक है, फिर सी को मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तीसरी चॉइस मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। तो मेरे पास टोटल कितने केस बने यहाँ पे? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 21 × 5 × 5 × 3। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, मेन चीज ये कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट क्या किया है कि अपने पास सी था, इन्होंने कहा एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट है, तो एक मैंने डाल दिया यहाँ पे, बाकी के दो मैंने वावल डाल दिए यहाँ पे। वावल डाल दिए तो कॉन्सोनेंट मेरे पास 21 है चॉइसेस की। ठीक है, कॉन्सोनेंट 21 है, जो वावल्स वावल मेरे पास 5 होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं। अब मैंने सी को यहाँ पे डाला है, तो मैं सी को यहाँ पे तो डाल सकता हूँ, सी यहाँ पे हो जाए, फिर मेरे पास वी यहाँ पे हो जाए, वी मेरे पास यहाँ पे हो जाए। तीसरा केस मैं यहाँ पे ये भी तो बना सकता हूँ कि मेरे पास सी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे वी आ जाए, यहाँ पे वी आ जाए। टोटल मेरे पास 3 केस बनेंगे ना ऐसे ही। 21 यानी 5 × 5 × 21, या 5 × 21 × 5, फिर से क्या होगा? यही तो है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे ये भी करो या भी ये करो। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। तो ऐसा मैं काम 3 तरीके से कर सकता हूँ। इस बात से एग्री करते हो? ठीक है, अब यहाँ से इस बात से एग्री कर गए हो आप, तो अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की। अब सेकंड वाले केस में चलते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कॉन्सोनेंट कितने जी? 21। यहाँ पे वावल मेरे पास कितने हैं? 5। कॉन्सोनेंट मेरे पास कितने हैं यहाँ पे? 21। ठीक है जी, क्या इसको मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ? और तरीके से मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों? अगर मैं वी को उठा के यहाँ पुट कर दूं और सी को यहाँ पे ले आऊं, तो मेरे पास ये केस जो बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉन्जुगेटिव कॉन्सोनेंट वाला केस, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से तो अपना सिर्फ एक ही केस बनता है। ठीक है, एक केस अपना ये हो गया, 3 अपने पास ये हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। चलिए देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर क्या बनता है अपने पास। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 21 अपने पास होता है 441, और अपने पास 500 मल्टीप्लाई करने हैं इसके। ठीक है, तो 5 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 2 22, तो 2205 तो अपने पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना, कोई 5 से 15 अपने 75, और अपने पास आ गया 21, 75 21। ठीक है जी, 5 से 15, 15 × 75 और 21 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? 21 × 5 = 105, 10, 21 × 7 = 147, और 10 157। तो इनको जब ऐड करेंगे हम, क्या बनता है यहाँ से? 5 5 10, और 7 1 8, लास्ट में 8 बनता है। लास्ट में 8 किसके बनता है? बी ऑप्शन के बनता है। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें कंप्लीट सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम पे और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब देखो ध्यान से, इन हाउ मेनी वेज
कैन यू प्लेस n coin on a board with n rows and n columns such that every row and every column contain exactly one coin? ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है n, सेकंड कहता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डो टू इंटू वन, थर्ड कहता है n स्क्वायर, और फोर्थ कहता है n की पावर n। ठीक है जी, ये अपने पास है। तो यहाँ से आप कितने तरीके से उन कॉइन्स को प्लेस कर सकते हो एक बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर खास बात ये है कि जितने कॉइन आप लोगे उतने उसके पास रो होनी चाहिए, उतने उसके पास कॉलम होने चाहिए। ठीक है जी, ये कहता है कि n कॉइन्स हैं तो n रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये बात करता है। अगर मैं सपोज करो n की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है, लेट n इज इक्वल n इज इक्वल टू पुट किया मैंने, तो यहां से मुझे एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसके अंदर मेरे पास दो तो रो होंगी और दो ही कॉलम होंगे। देख लो, इसको बोलते हैं रो। एक रो अपने पास, एक ही होगी अपने पास। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये अपने पास होता है कॉलम्स। ठीक है, C1 C2। अब यहाँ पे मुझे नंबर को प्लेस करना है। अब देखो, मेरे पास दो कॉइन है। ठीक है, दो कॉइन है, एक को मान लेता हूँ मैं ए कॉइन, एक को मान लेता हूँ बी कॉइन। ठीक है, यानी एक 50 पैसे का कॉइन, एक 25 पैसे का कॉइन, इस टाइप से प्लेस कर सकते हो। तो मैंने उसको ए और बी नाम दे दिया। ए और बी नाम दे दिया तो मेरे पास जो ए कॉइन है उसको पुट करने की मेरे पास दो चॉइस है। इस ए को मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है जी, इस ए को मैं यहाँ डाल सकता हूँ, या फिर इस ए को मैं यहाँ पे तो डाल सकता हूँ। तो मेरे पास टोटल चॉइस कितनी होगी इसके लिए? टू चॉइस होगी। अब मैंने देखो ए को अगर यहाँ डाल दिया तो मेरे पास जो बी कॉइन होगा उस बी कॉइन को मेरे पास डालने के लिए सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी कि बी को मैं सिर्फ यहीं पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है जी, बी को सिर्फ मैं यहीं पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कहता है कि एवरी रो एंड एवरी कॉलम कंटेन एग्जैक्टली वन कॉइन। हर रो हर कॉलम के अंदर कम एग्जैक्टली एक कॉइन होना चाहिए। तो इस रो के अंदर देखो एक कॉइन है, इस कॉलम के अंदर देखो एक कॉइन है, इस रो के अंदर देखो एक कॉइन है, इस कॉलम के अंदर देखो एक कॉइन है। तो अपने पास यहाँ से क्या बात हुई? दो और एक। ठीक है जी, ये अपने पास बना है यहाँ से, राइट। अब मैं यहाँ से इसी काम को तीन के लिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब n की वैल्यू अपने पास क्या हो जाए? 3 हो जाए, n इज इक्वल टू 3 होगी तो मुझे यहाँ से 3 रो बनाने पड़ेंगे। देखो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता यहाँ कि हम बड़े नंबर लेके चलेंगे, नहीं, हम छोटे नंबर से काम चलाएंगे। एक बड़े नंबर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऐसे इसमें आसान कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ध्यान से आप काम ऐसे करो सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तीन मैंने बना दिया। अभी ये मत कहना स्क्वायर नहीं है ये छोटा बड़ा बन गया, उस पर ध्यान नहीं देना का। तो अपने पास देखो, मेरे पास तीन कॉइन होंगे, ABC। ठीक है, तीन कॉइन होंगे तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉइन है इसको मेरे पास डालने के लिए एक चॉइस यहाँ पे, इस ए को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर इस ए को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, या फिर इस ए को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। मेरे पास कितनी चॉइस है फर्स्ट कॉइन को प्लेस करने की? मेरे पास तीन चॉइस है। ठीक है जी, मेरे पास तीन चॉइस है, यानी ए कॉइन को पुट करने की मेरे पास तीन चॉइस है। ठीक है जी, तो मैंने मान लिया यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पुट कर दिया तो मुझे जो सेकंड कॉइन है उसको पुट करने के लिए मेरे पास चॉइस कितनी बची? सिर्फ दो चॉइस बनी, एक तो यहाँ पुट कर सकता हूँ, एक यहाँ पुट कर सकता हूँ। ठीक है जी, दो चॉइस मेरे पास है, दो चॉइस है, तो मान लेता हूँ बी को मैं यहाँ पुट कर देता, चलो आपकी मर्जी, यहाँ पुट कर देता। अब मेरे पास जो सी कॉइन होगा उसको पुट करने की मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, यहाँ नहीं पुट कर सकता, मैं यहाँ नहीं कर सकता, तो बच्चा कौन मेरे पास? यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए मेरे पास दो चॉइस है, इसके लिए मेरे पास कितनी होगी? एक चॉइस। अब देखो ध्यान से, अपने पास क्या होता जा रही है? 3 2 1, तो 3 × 2 × 1, टोटल चॉइस अपने पास क्या होंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 × 1, मतलब क्या होता जा रही है? एक एक कम होती जा रही है ना। तो ये अपने पास ये क्या है? 3 - 2 है, 3 - 1 है। ये अपने पास क्या है? 3 - 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को n के लिए बात करूं, n के लिए अगर बात करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 3 था तो अपने पास 3 से स्टार्ट था। ठीक है, तो n है तो n से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एक कम होता जा रहा है तो n - 1, उसके बाद फिर एक और कम हो जाएगा n - 2, फिर एक और कम हो जाएगा n - 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसा करते करते अपने पास 2 1 तक। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई अपने पास क्या आएगी? n × n - 1 इंटू n - 2 इंटू n - 3, डॉट डॉट डॉट, 3 × 2 × 1। तो ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, चेक करते ऑप्शन अपने पास। यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, n × n - 1 n - 2 डॉट डॉट 2 × 1। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स
डोडेकागोन जिसके अंदर 12 साइड होते हैं, 12 गोन इज फर्स्ट ऑप्शन 66, सेकंड 54, थर्ड 55 और फोर्थ 60। तो इसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन में टू, ठीक है। अब मेन चीज ये है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, एग्जाम के टाइम भूल गए तो, ठीक है, एग्जाम के टाइम भूल गए तो फॉर्मूला ये, तो क्या करोगे, देखो इसका आंसर निकाल के दिखाता हूँ मैं। एन 12 दे रखा है, तो 12 इंटू 12 माइनस का 3 अपॉन में 2, तो क्या बनेगा 12 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 2, 2 चिक 12, 9 चिक 54। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 54, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसको याद रखने को थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, ताकि चीज एग्जाम के अंदर आप इसको याद रखें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारे हो जाते हैं, कितना याद रख पाओगे आप ऐसे। अब देखो ध्यान से, डायगोनल्स है कन्वेक्स डेडोगेन के, अपने पास देखो एक ट्रायंगल है, क्या इसके अंदर कोई डायगोनल होता है, नो डायगोनल, ठीक है, इसके अंदर डायगोनल नहीं है, तो अब इसके बाद जो फिगर होगी अपने पास उसके अंदर डायगोनल मिलेगा। ये अपने पास ये साइड, ठीक है जी, अपने पास फोर साइड वाली है, ठीक है, इसके अंदर डायगोनल एक ये वाला होता है अपने पास, एक ये वाला होता है, ठीक है। अभी डायगोनल अपने पास है, तो यहाँ से डायगोनल मैंने निकाला है, तो देखो यहाँ पे जो वर्टिसेस होंगे वो कितनी होंगी, 1 2 3 4, फोर वर्टिसेस है, फोर में से जो डायगोनल मिला है वो कितने पे जाके अटैच हुआ है, वो अटैच हुआ दो पे, ठीक है जी। डायगोनल अपने पास कितने बने हैं, दो डायगोनल बने हैं, तो फोर में से टू, फोर से टू अपने पास का होता है 4 × 3 अपॉन में 2 × ठीक है जी, नीचे टू है ना, तो 2 1, तो दो स्टेप ऊपर चलना है, तो यहाँ से अपने पास 2 2 जा 4, तो अपने पास क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है जी। लेकिन अपने पास डायगोनल कितने हैं, डायगोनल तो दो है, ये कहता है 6 आए, तो 6 तो नहीं होंगे, तो यहाँ से क्या कनेक्शन बना सकते हैं हम, टोटल वर्टिसेस कितनी है इसके अंदर, या टोटल साइड कितनी है इसके अंदर, साइड कितनी है इसके अंदर 4, 6 - 4 कर दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, क्या मेरे पास यहाँ से 2 बन जाएगा ये, बोलो। मेरे पास 6 - 4 करने से मेरे पास 2 बन जाएगा, तो मैंने यहाँ से 6 - 4 किया, यानी 4 C2 में से 4 को माइनस किया, ठीक है, तो मेरे पास ये बन गया, आंसर आ गया 2 के इक्वल, ठीक है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, देखो फिर से बताता हूँ, मेरे पास चार साइड है, ठीक है, चार साइड है, तो डायगोनल जो अटैच हुए हैं, डायगोनल कितने अपने पास, दो डायगोनल है, तो फोर साइड में से मेरे पास डायगोनल कितने आए, दो आए मेरे पास डायगोनल, तो 4 C2 मैंने जब निकाला तो यहाँ से मेरे पास क्या है, 6 की आ गया, मेरे पास डायगोनल 6 तो नहीं है, डायगोनल तो मेरे पास 2 है, तो 6 में से क्या माइनस करो, मेरे पास 2 बन जाए, सिक्स को कैसे 2 बनाऊं, 6 में से मैंने यहाँ से देखा रिलेशन कुछ बनता है यहाँ से, चार साइड मेरे पास है, तो चार मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास दो डायगोनल आ गए, ठीक है। हमने निकाला यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल, ठीक है जी, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल अपने पास 4 C2 में से मैंने क्या किया, 4 माइनस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, अब यहाँ पे साइड कितनी है 12, 12 को देखेंगे बाद में, पहले एन के लिए बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास एन हो जाए तो, एन साइड हो जाए तो डायगोनल किस पे बनता है, दो डायगोनल, तो NC2, ठीक है जी, माइनस का एन, तो अपने पास यहाँ से क्या जाएगा इसका फॉर्मूला, n × n - 1 अपॉन में 2 माइनस का n, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, मेरे पास क्या बनेगा n × n - 1 अपॉन में 2 कंप्लीट के, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा माइनस का 2n, तो ये मेरे पास बनेगा n² माइनस का n माइनस का 3n अपॉन में 2, माइनस का 2n सॉरी, तो n² माइनस का 3n अपॉन में 2, ये बन जाएगा, n कॉमन निकाल दो, n माइनस का 3 अपॉन में 2, लीजिए आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास डायगोनल आने के लिए कम से कम चार साइड चाहिए, ठीक है, चार साइड चाहिए, तो आपको पता होगा स्क्वायर अपने पास है, रेक्टेंगल अपने पास है, इस टाइप के अपने पास फिगर है, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ से चार साइड अपने पास आ गए, चार में से डायगोनल कितने बनते हैं, दो डायगोनल बनते हैं, तो 4 C2, ठीक है, तो अपने पास NC2, उसमें से भी सोल्व किया इसको 6 बना, 6 में से 4 माइनस कर दो साइड, तो अपने पास 2 बन जाते हैं, तो इसमें से n माइनस कर दो अगर n की बात करेंगे तो, ठीक है जी। तो अपने पास 12 की बात की हमने, तो इसके अंदर पुट कर दिया, तो आंसर अपने पास क्या गया 54 आ गया, तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स formed by the intersection of all pairs of diagonal of convex octagon is, octagon के अंदर होती है 8 साइड्स, ठीक है जी, कन्वेक्स ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, अपने पास हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट formed by the intersection of all pairs of diagonal,
इंटरसेक्शन ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ डायगोनल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अब देखो, जो डायगोनल है, डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, दो डायगोनल अपने पास, ठीक है जी। ये इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे। इंटरसेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम दो डायगोनल चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए? कम से कम दो डायगोनल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है कि अपने पास साइड कितनी है? फोर साइड है। फोर साइड में से डायगोनल कितने आते हैं अपने पास? दो डायगोनल है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास फोर सी टू, फोर में से दो चाहिए मुझे, तभी तो मेरे पास ये इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कट करेंगे वहां पे। कट करने के लिए कम से कम दो डायगोनल तो चाहिए ना। तो फोर साइड थी, तो फोर में से सी टू। अब अपने पास यहाँ पे एट साइड है, ठीक है। एट साइड है, तो एट में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? एट में सेलेक्ट करने हैं मुझे फोर, ठीक है जी। अपने पास यहाँ पे था फोर में से टू, ठीक है जी। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इसमें से चाहिए मुझे एट में से फोर, ठीक है। तो एट में से फोर चाहिए, इसको सोल्व कर लो। एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स मल्टीप्लाई फाइव अपॉन में फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, तो चार दो से आठ, थ्री से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास सात दूनी चौदह, चौदह पंजे सत्तर। तो यहाँ से अपना जो ए ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चार में से दो था, तो आठ में से कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे, मतलब हाफ चल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास, इन हाउ मैनी डिस्टिंग्विशेबल वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड चांस बी अरेंज्ड, ठीक है जी। फर्स्ट ऑप्शन 120, सेकंड 720, थर्ड 360, और फोर्थ अपने पास 240। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया, ठीक है जी। तो अपने पास हमें यहाँ से बताना है कितने तरीके से हम इस लेटर को अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसके लिए अपने पास टोटल लेटर काउंट कर लो कितने हैं, थ्री और थ्री सिक्स। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से सिक्स फैक्टोरियल। अब देखो कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं अपने पास? सी रिपीट होता है, या कोई और रिपीट होता? नहीं, सी रिपीट होता है कितनी बार? दो बार। दो बार रिपीट होता है, तो अपॉन में यहाँ पे कर दो टू फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, अपने पास क्या बनता है? ये सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू, अपने पास नीचे आ जाएगा टू मल्टीप्लाई में वन, ठीक है जी। अब देखो, टू से ही टू वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचे सिक्स फाइव फोर थ्री। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? सिक्स फैक्टोरियल अपने पास होता है 720, टू से डिवाइड किया तो अपने पास क्या बनता है? 360। देखो, छह पंजे 30, चार तिये 12, बारह तिये 36, 360। तो यहाँ से अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा काम है, काउंट कर लो। अपने पास क्या है? अगर सारे सारे डिस्टिंक्ट होते हैं, कोई भी रिपीट नहीं होता, तो अपना आंसर क्या हो जाता है? सिक्स फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है जी। अपना आंसर क्या हो जाता है? सिक्स फैक्टोरियल हो जाता है, अगर कोई भी रिपीट नहीं करता। जो भी रिपीट करता है उसी से डिवाइड कर दो, उसी फैक्टोरियल से। अगर एक और एच रिपीट कर जाता, तो मल्टीप्लाई में टू फैक्टोरियल कर देते, ठीक है। तीन बार रिपीट करता तो मल्टीप्लाई तीन फैक्टोरियल कर देते, राइट। जितनी बार रिपीट कर रहा है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए चॉकलेट salesman is traveling with three boxes with 30 chocolates in each box. During his journey, he encounters 30 toolbox. Each toolbox inspector takes one chocolate per box that contains chocolate as tax. What is the largest number of chocolates he can be left with after passing through all toolbox? फर्स्ट ऑप्शन कहता है जीरो, सेकंड कहता है 30, थर्ड कहता है 25, और फोर्थ कहता है 20, ठीक है जी। ये अपने पास क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या छिपा हुआ देखो। चॉकलेट सेल्समैन इज ट्रेवलिंग विद थ्री बॉक्सेस, थ्री बॉक्सेस है विद 30 चॉकलेट इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स के अंदर 30 चॉकलेट है, तो एक बॉक्स के अंदर 30 है, तो तीन बॉक्स के अंदर चॉकलेट कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। हम्म, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टोटल चॉकलेट थ्री मल्टीप्लाई 30, दैट इज 90। टोटल अपने पास 90 चॉकलेट हो गई, ठीक है। टोटल चॉकलेट कितनी हो गई है? 90 हो गई है, ठीक है जी। ड्यूरिंग हिज जर्नी ही एनकाउंटर 30 टूल बोथ। तो जब वो निकलता है अपनी यात्रा के दौरान बेचने के लिए उसको, तो उसको 30 टूल बोथ से होकर गुजरना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है जी। गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसको टैक्स पे करना है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहता है कि टोटल टूल बोथ कितने हैं? 30 है। चलो लिख देता है यहाँ पे 30 है,
ठीक है, टूल बोथ अपने पास 30 आ गए। ईच टूल बोथ इंस्पेक्टर टेक्स वन चॉकलेट पर बॉक्स, हर बॉक्स में से एक चॉकलेट लेता है टूल बॉक्स इंस्पेक्टर, दैट कंटेन्स चॉकलेट चॉकलेट्स एज टैक्स। जिस बॉक्स के अंदर चॉकलेट होंगी, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये बहुत काम का है। ठीक है जी, जिसने इसको समझ लिया तो उसका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखो, इंस्पेक्टर टेक वन चॉकलेट पर बॉक्स दैट कंटेन्स चॉकलेट्स, जिस बॉक्स के अंदर चॉकलेट होंगी उस बॉक्स के अंदर से एक चॉकलेट ले लेगा वो। ठीक है जी। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही कैन बी लेफ्ट विद आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल टूल बोट्स। तो इन सभी टूल बोट से पास करने के बाद उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी बच सकती हैं, वो हमें बताना है यहाँ से। तो यहाँ से मैक्सिमम वो चॉकलेट बचानी है, तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो टैक्स ले रहे हैं, अब टैक्स से बचना भी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ जुगाड़ करते हैं, अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट बचानी है। ठीक है, तो देखो बचाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट। तो इसके लिए बनाता हूँ मैं एक बॉक्स। अपने पास एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। इसके अंदर है 30 चॉकलेट, इसके अंदर 30 चॉकलेट, इसके अंदर 30 चॉकलेट, मतलब यहाँ पे 30 चॉकलेट इसके अंदर आ सकती है, इससे ज्यादा चॉकलेट इसके अंदर नहीं। ठीक है जी। अब जैसे ही ये फर्स्ट टूल बोथ से पास करेगा, टोटल टूल बोथ कितने हैं, 30 है, तो मान लेता हूँ T1 है, T2 है, T3 है, डॉट 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 अपने पास कहाँ तक है, T30 तक। ठीक है जी। मैं इसको ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ ना, ये अपने पास क्या हो गए, टूल बोथ। ठीक है, 32 बोथ अपने आप पास यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब जैसे ही वो फर्स्ट से पास करेगा, फर्स्ट से पास करेगा, तो इंस्पेक्टर आएगा, वो क्या करेगा, ईच टूल बोथ इंस्पेक्टर टेक वन चॉकलेट पर बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर से वो एक एक चॉकलेट उठाता चला जाएगा। ठीक है जी। आफ्टर पासिंग फर्स्ट टूल बोथ, इसे पास करेगा तो चॉकलेट उसके पास कितनी कितनी बच जाएगी यहाँ पे, 29 29 29। ठीक है, तो रिमेनिंग चॉकलेट, 29 29 29। ठीक है जी, अपने पास ये बच जाएंगे चॉकलेट उसके पास। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहां से मैक्सिमम बचानी है, मैक्सिमम बचानी है, तो मैं क्या करूँ, इसको पहले 10 टून बोथ से पास करा दूं। 10 से क्यों, क्योंकि मेरे पास एक बॉक्स के इक्वल चॉकलेट मेरे पास खाली हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आफ्टर 10 टूल बोथ, ठीक है जी, अपने पास 10 टूल बोथ के बाद उसके बाद जो रिमेनिंग चॉकलेट बचेगी वो कितनी बचेंगी। अब देखो 10 टूल बोथ से गुजरा है, एक टूल बोथ से जो अपने पास चॉकलेट निकलती है वो कितनी निकलती है, 3। जब 10 से गुजरेगा तो 10 से कितनी गुजरेंगे चॉकलेट अपने पास, 30। तो 30 चॉकलेट्स इंस्पेक्टर खा गए। ठीक है जी, टैक्स के रूप में खा गए 30 चॉकलेट। ठीक है, तो 30 चॉकलेट खा गए हैं, तो रिमेनिंग चॉकलेट कितनी बची अपने पास, एनु सेल्स में से अब चॉकलेट कितनी बची, अब टोटल बची है 60। 90 थी ना अपने पास टोटल, तो 90 माइनस के 30 कितना बचा अपने पास, 60 बच, 60 बच गई चॉकलेट। अब 60 चॉकलेट बची है, तो क्या करता है, इन चॉकलेट को, एक बॉक्स हो गया उसका खाली, और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, कि जिस बॉक्स के अंदर चॉकलेट होंगी कंटेन चॉकलेट, उसी के अंदर से टैक्स लेगा, खाली के अंदर से टैक्स लेने से रहा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया, चॉकलेट्स को शिफ्ट कर दिया, तो 30 इसके अंदर डाल दी, 30 इसके अंदर डाल दी। ठीक है, यहाँ से बचेंगी कितनी, यहाँ से बचेंगे अपने पास 60 बचेंगे, यानी 20 इसके अंदर होंगे, 20 इसके अंदर होंगे, 20 इसके अंदर होंगे। तो उसने क्या किया कि टैक्स मेरा बच जाए, कुछ टैक्स मेरे पास बच जाए, तो क्या करे, यहाँ से इस चॉकलेट को उठाकर 20 को 10 इसमें डाल देता है, 10 इसमें डाल देता है, तो टोटल यहाँ पे 30 30 हो गई। ठीक है जी। अब बात करता है, आगे चलेंगे, 10 टूल बूथ हो गए पार, अब बचे अपने पास टोटल कितने, 20। अब 20 बच गए हैं, तो देखो 3 थे, तो मैंने क्या किया, उसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास दो बचे हैं बॉक्स, दो बचे हैं, तो 2 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, तो मेरे पास कितना जाएगा, 32 से डिवाइड करो तो मेरे पास 15 आ जाता है। तो मतलब मैं यहाँ से इसको 15 टूल बोथ से पास करा सकता हूँ। ठीक है, राइट, आफ्टर 15
टूल बॉक्स मतलब T25, ठीक है। 10 तो पहले से जा चुके हैं, 15 ही आगे, टोटल T25 है। तो यहाँ से ये गुजरने के बाद अब जो चॉकलेट बचेंगी वो कितनी बचेंगी? देखो, 15 निकली यहाँ से, तो एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, तो टोटल मेरे पास 30 चॉकलेट निकल गई है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या थी, 15 एक से निकलेंगी, 15 एक से निकलेंगी, टोटल मेरे पास कितनी होगी, 30। तो 30 निकल गई है, टोटल थी कितनी, टोटल थी अपने पास यहाँ पे 60। 60 में से 30 निकल गई तो बची कितनी, 30 बच गई। अब 30 बच गई है, उस 30 का क्या करें, 30 को इसमें डाल देते हैं, ठीक है। टोटल 30 बच गई, 15 इसके पास बची है, 15 इसके पास। फिर क्या करते हैं, इस 15 को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं। अपने पास अब कितनी होगी, 30 चॉकलेट हो गए, 30 चॉकलेट हो गई हैं। अब जो थोड़ी बहुत बचे कितने, अब टोटल 30, बचे हैं 5। जब 5 पार कर लेगा तो चॉकलेट कितनी बचेंगी, आफ्टर 30, यानी T30 के बाद। T30 मतलब यहाँ पे मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, यानी आफ्टर 5 टूल बोथ। 5 टूल बोथ है मतलब कितना हो जाएगा, T30 हो जाएगा ना, 25 के बाद 5 और 30 हो गया। तो यहाँ से 5 चॉकलेट और माइनस कर दो टैक्स के रूप में, 30 माइनस 5, तो मैक्सिमम जो चॉकलेट बचेंगे वो अपने पास कितने बच जाएंगे जी, 20। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा वो यहाँ से आ जाएगा 25, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखो, ये कहता है कि एक चॉकलेट सेल्समैन है, चॉकलेट बेचने वाला, वो 3 बॉक्स में चॉकलेट लेके जाता है। हर बॉक्स के अंदर 30 चॉकलेट है, ठीक है। आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि वो सेल्समैन आप ही हो, ठीक है। 30 चॉकलेट है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चालाकी नहीं करना कि आप पॉकेट के अंदर डालोगे चॉकलेट, ठीक है, वो काम अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम बात करें मेथड की, तो यहाँ से 30 की चॉकलेट थी एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल चॉकलेट अपने पास थी 9, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर होगी, टोटल अपने पास चॉकलेट होगी 90, ठीक है। और टोटल जो टूल बोथ है, वो टूल बोथ कितने हैं जी, 30 टूल बोथ है। 30 हैं तो 30 से पास करते हैं, तो इंस्पेक्टर क्या करता है वहां पे, एक चॉकलेट निकालता है पर बॉक्स के अंदर से टैक्स के रूप में, ठीक है जी। एक चॉकलेट निकाल ली है, बट वो निकालता कुछ में से है, जिसमें चॉकलेट हो उसमें से निकालता है, जो खाली हो उसका टैक्स नहीं लगता। आई रिपीट, जो खाली बॉक्स है उसका टैक्स नहीं लगता, जिसके अंदर चॉकलेट है उसका टैक्स लगेगा। चाहे उसके अंदर एक चॉकलेट हो या उसके अंदर 30 चॉकलेट हो, उनका टैक्स लगेगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ से जैसे ही वो फर्स्ट टूल बॉक्स से पास करता है, तो उसके पास जो चॉकलेट बचती है वो बचती है 29, 29, 29। ऐसे ही जो 10 टूल बॉक्स पार कर जाएगा, तो चॉकलेट कितनी बचेगी, अब 10 बात पार करेगा तो 10 चॉकलेट यहाँ से जाएंगे अपने पास, इसके अंदर से 10 यहाँ से गई, 10 यहाँ से गई, 10 यहाँ से गई, ठीक है। टोटल कितनी चॉकलेट, 30 गायब कर दी, टैक्स के रूप में गई, तो बची कितनी, 90 थी, 30 माइनस किया तो बची कितनी, 60 बच गई। अब 60 बच गई है तो वहां पे जा करके 10 टोल बूथ पार करने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कितना टैक्स ना लगे आगे। तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे 20 बचे थे, यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 20 थे, इस 20 में से 10 इसके अंदर पुट कर दिया, 10 इसके अंदर डाल दी चॉकलेट, तो यहाँ पे कितनी होगी, 30 होगी, और एक बॉक्स होगा अपने पास खाली। एक बॉक्स खाली हो गया तो इसका अपने पास कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अब टैक्स यहाँ से जाएगा, टैक्स यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास 3 थे, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास चॉकलेट गई 30। यहाँ से 2 थे तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना है, 15, यानी 15 टूल बूथ में वो चल सकता है, यहाँ पे 15 चलेंगे तो अपने पास चॉकलेट कितनी जाएंगी, 15 यहाँ से, 15 यहाँ से, ठीक है जी। तो 15 यहाँ से गई, 15 यहाँ से गई, टोटल अपने पास 30 गई है, तो 30 गई है, बची कितनी, 30 बच गई। अब 30 बच गई हैं, तो इस 15 को उठा करके इसके अंदर पुट कर दिया, तो टोटल मेरे पास कितनी होगी, अब 30 होगी। और टूल बुथ कितने पार कर लिए हमने, 25। बचे कितने, 5, तो यहाँ से भी पार करा दो, 5 और पार करेंगे तो टोटल कितने जाएंगे, 5 जाएंगे ना, तो मैक्सिमम कितनी बची, अब भी बचेगी अपने पास 25, ठीक है। तो यहाँ से जल्दबाजी में आंसर 0 पे क्लिक मत करना कि 30 चॉकलेट थी और 30 यहाँ पे निकल गई, यानी टोटल 90 थी, एक एक निकाल ली यहाँ से, 30 टोल बोथ से 90 चॉकलेट थी और 90 निकाल दी, तो बचेगी क्या, 0। तो ये ऐसी गलती नहीं करना, थोड़ा सा इसको समझना, ठीक है। यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास आप में एक अहमियत रखता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी, कि यहाँ से अपने पास मैक्सिमम चॉकलेट कितनी बच सकती है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो जल्दी समझ जाते हो वैसे तो। देखो, what is the number of distinct arrangements of the letter of the word UGC CSIR so that you and I cannot come together?
फर्स्ट ऑप्शन कहता है 2520, सेकंड कहता है 720, थर्ड कहता है 1520 और फोर्थ कहता है 1800। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन 2012 के अंदर पूछा गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, इसका हमें अरेंजमेंट करना, करते हैं अरेंजमेंट। ये कहता है यूजीसी CSIR सो दैट यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर। तो अपने पास देखो यूजीसी CSIR है, तो यहाँ पे लेटर कितने हैं इसके अंदर, 3 और 4 7, तो अपने पास आ गया यहाँ से 7 फैक्टोरियल। अब देखो क्या कोई रिपीट हो रहा है यहाँ से, यस रिपीट हो रहा है यहाँ से सी। ठीक है जी, रिपीट हो रहा है ना अपने पास सी, कितनी बार, 2 बार, 2 टाइम। सी रिपीटेड 2 टाइम, क्या कोई और लेटर रिपीट होता है, नहीं। रिपीट हो रहा है जो, उसको क्या करो, डिवाइड कर दो उससे। तो अपने पास आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब कहता है अगली कंडीशन, यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर। यू और आई एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब यू और आई ऐसे नहीं होने चाहिए, और यू और आई आई ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, ये कहता है दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये एक साथ है, लाइक यू एंड आई आर टूगेदर। अब ये एक साथ हो गए हैं, अभी मिल गए हैं, तो ये क्या हो गए, एक ही बन गए, ये बन गया यूनिटी। ये भी ये एक बन गए हैं, तो लेटर कितने थे अपने पास, 7, अब ये बन गए एक, टोटल कितने हो गए, 7 - 1, 6 लेटर अपने पास हो गए। ठीक है, टोटल लेटर अपने पास कितने बन गए, अभी 6 हो गए। ठीक है, पहले थे 7, अब ये लेटर क्या हो गए, एक बन गए ये। ठीक है, टूगेदर कैन नॉट कम टूगेदर, हम क्या करें, टोटल में से जो टूगेदर आएंगे उसको माइनस कर देंगे। जो टूगेदर है वो ये एक साथ हो गए, ये एक हो गए, तो 7 थे तो अपने पास कितने बन गए, 6 बन गए। तो बात किस पे होगी, 6 फैक्टोरियल पे होगी, तो माइनस का 6 फैक्टोरियल। ठीक है जी, अपॉन में, अब यहां से सीसी, इसके अंदर फिर से सीसी इसके अंदर है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। और अब देखो यू आई है एक केस, और दूसरा केस क्या है, आई यू है। ये अपने पास कितने बार होगा, 2 बार हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले जो डिस्टिंक्ट थे उनकी बात कर लेते हैं कि अपने पास 7 फैक्टोरियल था, अपने पास अपॉन में सीसी 2 बार आया था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, टोटल अपने पास अरेंजमेंट आ गए। ठीक है, टोटल आ गए हैं। अभी कहता है कि यू एंड आई कैन नॉट कम टूगेदर, हम मान के चलते हैं कि दोनों एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, तो या तो वो यू आई बन करके आएंगे या फिर आई यू बन करके आएंगे। ठीक है जी, मानते हो इस बात को। तो अपने पास ये क्या बन गया, ये बन गया एक लेटर, ये एक लेटर बन गया, तो 7 थे अपने पास, ये बन गया एक, यू और आई मिला करके, तो अपने पास क्या हुआ यहाँ से, 6 बन गए। तो 6 लेटर है, इसमें से सी सी 2 बार रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये केस कितनी बार हो सकता है, एक बार यू आई एक बार आई यू, 2 बार हो सकता है, तो मल्टीप्लाई दो। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 7 माइनस के 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 2। मैंने 7 फैक्टोरियल को लिख दिया, 7 × 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में अपने पास ही चल ही रहा था यहाँ से। अब देखो ध्यान से, 6 फैक्टोरियल बाई 2, 6 फैक्टोरियल बाई 2, ये निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचेगा, 7 - का 2, 6 फैक्टोरियल बाई 2, इसकी वैल्यू हमने भी निकाली थी। 6 फैक्टोरियल बाई 2 की वैल्यू कितने आए थे अपने पास, 360 आई थी वैल्यू, पीछे निकाले थे हमने क्वेश्चन में, तो 360 मल्टीप्लाई में 7 - 2 5। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, 36 पंजे अपने पास होता है 180। ठीक है जी, तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1800। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने पास, सपोज देयर आर soaps of n different colors in a box. If you take out one soap at a time, what is the maximum number of soaps that you have to take out before a matching pair is found? Assume that n is an even number. फर्स्ट ऑप्शन n, सेकंड n+1, थर्ड n-1, फोर्थ n/2। ठीक है जी, क्वेश्चन देख करके डरावना लग रहा है कि पता नहीं क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ लिया, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रखा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है जी, n की वैल्यू क्या कहता है, इवन नंबर है, इवन नंबर है n की वैल्यू। ठीक है, तो जो छोटा इवन नंबर अपने पास 2 होता है, तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास n होगा, वो क्या है जी, 2 है, क्योंकि 2 मेरे पास कैसा है, इवन नंबर। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, n मेरे पास क्या है जी, इवन नंबर, राइट। सपोज दैट देयर आर सोप्स ऑफ एन डिफरेंट कलर, तो मेरे पास 2 डिफरेंट कलर की सोप होंगी, मेरे पास ए की होगी और बी की होगी। मान लिया मैंने ए कलर है बी कलर है, या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ से, इसको रेड मान लेता हूँ,
एक वाइट मान लेता हूँ। ठीक है, ये तो आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ से, इफ यू टेक आउट वन सोक एट ए टाइम, एक बार में एक सोक आप बाहर निकालते हो, तो मेरे पास ये बन गया एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर अपने पास सोक्स हैं, रेड वाली, व्हाइट वाली। ठीक है जी, ओके। एक बार में एक सोक बाहर निकालते हो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोक्स दैट यू हैव टू टेक आउट, कितनी सोक आपको बाहर निकालनी पड़ेगी बिफोर ए मैचिंग पेयर इज फाउंड, एक मैचिंग पेयर फाउंड करने के लिए आपको कितनी सोक्स बाहर निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं मैं, जो फर्स्ट टाइम है उसमें निकालता हूँ सोक रेड, रेड निकालता हूँ। फिर सेकंड टाइम, सेकंड टाइम मेरे पास जो सोक निकलेगी, वो सोक मेरे पास कौन सी निकल सकती है, मेरे पास व्हाइट निकल सकती है। ठीक है जी, इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सोक्स, ज्यादा सोक्स कितने निकाल सकते हो, मैक्सिमम सोक की बात की है यहाँ पे। टू टेक आउट बिफोर मैचिंग पेयर इज फाउंड, मैचिंग पेयर फाउंड करने से के लिए। तो अपने पास यहाँ से सेकंड टाइम निकाला मैंने, व्हाइट निकल गया। अब जैसे ही मैं थर्ड टाइम निकालूंगा, तो मेरे पास क्या निकलेगा, या तो रेड निकलेगा या फिर व्हाइट निकलेगा। ठीक है, सपोज करो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, रेड निकल गया। रेड निकल गया तो रेड मेरे पास ऑलरेडी था, तो क्या होगा, मेरे पास एक मैचिंग पेयर मिल गया। मानते हो इस बात को, मैच मैच हो गया अपने पास, रेड रेड। अगर यहाँ पे व्हाइट निकलता थर्ड टाइम पे, तो अपने पास ये वाला मैच हो जाता। ठीक है जी, ये अपने पास क्या होता, मैच हो जाता। तो अब यहाँ से मैक्सिमम अपने पास कितनी सोक्स बाहर आ चुकी थी जब तक पेयर नहीं मिला, तो मैक्सिमम अपने पास एक सोक, मैक्सिमम अपने पास दूसरी सोक, तो मैक्सिमम अपने पास दो सोक बाहर निकल चुकी थी। मैक्सिमम दो सोक बाहर निकल चुकी थी अपने पास जब तक मैचिंग पेयर नहीं मिला। तो अपने पास यहाँ पे बात करता है एन की, तो टू की जगह पे एन, तो अपने पास कितना आ जाएगा आंसर इसका, एन के इक्वल आ जाएगा। दैट इज अपना यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट, an expenditure of rupees 96 was supposed to be shared equally by all the students in a class. Since four students did not contribute, the remaining students had to contribute an additional amount of rupees for each. How many students contributed? First option कहता है A, second 12, third 16, fourth 24। कुछ सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को सोचो एक बार कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तब तुम थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 96 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी खर्चा है जो वो बच्चों से लिया गया है। ठीक है, कि एक्सपेंडिचर 96 रुपीज का हो गया है, उसको सभी स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्वली इक्वली, कि आपको इतने रुपीज लेके आने। ठीक है, तो मान लेते किसी को ए, छोटे जो स्कूल होते हैं उनके अंदर करते हैं ऐसा काम कि अपने पास कोई, मान लो स्कूल के अंदर कोई एक मैजिक आ गया। ठीक है, मैजिक शो है कोई। ठीक है जी, तो मैजिशियन आ गया है, तो उसके लिए कुछ रुपए इकट्ठे कर लेंगे, 500 रुपये इकट्ठे कर लेते हैं, तो वहां पे बच्चों से मंगाते हैं कि अब 5 रुपये लेके आना, कोई कहता है 10 लेके आना, इस टाइप से कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं वहां से। ठीक है, टीचर्स क्या करते हैं, किसी से 5 रुपये मंगा लेते हैं, किसी से 10 रुपये मंगा लेते हैं, इस टाइप से करते हैं। किसी स्कूल के अंदर जैसा 500 रुपये होते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट है, हमें 500 रुपये कैसे कलेक्ट करने। ठीक है, इसी टाइप से अपने पास यहाँ पे 96 रुपीज है। ठीक है, 96 को कलेक्ट करना है, राइट। वो हर स्टूडेंट के अंदर इक्वली अमाउंट को शेयर किया गया है, 10 10 रुपीज या 5 5 रुपीज जो भी है। ठीक है, ये कहता है कि फोर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, वो या तो उस दिन नहीं आए होंगे स्कूल के अंदर। ठीक है, द रिमेनिंग स्टूडेंट हैड टू कंट्रीब्यूट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 4 रुपीज तो ईच। तो क्या किया, जो स्टूडेंट बच गए उन्होंने क्या किया, हर स्टूडेंट ने 4 रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठे कर। ठीक है जी, फिर चार नहीं आए, 4 रुपए एक्स्ट्रा इकट्ठे कर लिए, तो हाउ मेनी स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, कितने स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, ये हमें निकालना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, बिल्कुल आसान से, लेट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम मान सकते हैं क्लास के अंदर कितने जी, एक्स है। ठीक है, और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो कितने कितने रुपया किया है, हम ये भी नहीं पता, तो मान लेता हूँ यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है बाय ईच स्टूडेंट, बाई ईच स्टूडेंट, वो कितना जी, वाई रुपीज का। ठीक है, ईच स्टूडेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, वाई रुपीज का है, तो वाई रुपीज का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ से कह सकते हैं
स्टूडेंट कितने थे अपने पास, एक्स स्टूडेंट है, कंट्रीब्यूशन कितना किया है, वाई रुपीज का किया है, रुपीज कितने चाहिए थे, 96 चाहिए थे, तो 96 रुपीज को एक्स स्टूडेंट में डिवाइड किया, तो हर स्टूडेंट के जो अमाउंट इक्वल आया है शेयर करने पे वो आया वाई रुपीज। ठीक है जी, इस बात से एग्री करते हो। ठीक है, अब कहता है कि 4 स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, 4 स्टूडेंट्स डिडंट कंट्रीब्यूट। अपने पास स्टूडेंट कितने थे, टोटल टोटल स्टूडेंट थे जी एक्स। अब 4 ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो x-4। ठीक है जी, जो बच गए उतने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है। अब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो पहले रुपीज लगते थे वाई रुपीज, अब कितने लगेंगे, अब लगेंगे जी वाई प्लस के 4, क्योंकि 4 रुपए एक्स्ट्रा लग गए, 4 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना। अब यहाँ से इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2। अब देखो ध्यान से, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो मैं 2 के अंदर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 96/x-4 इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 96/x प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया, राइट। ये अपने पास इक्वेशन बन के आ गई है। ये इक्वेशन अपने पास क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए हम उठाते हैं ऑप्शंस। ठीक है जी, तो मैं इसको यहाँ से आगे शिफ्ट कर देता हूँ, 96/x-4 इज इक्वल टू 96/x+4। अब हमें यहाँ से ऐसा नंबर उठाना है कि अपने पास जो नंबर्स है वो यहाँ पे इक्वली फिट हो जाए। ठीक है जी, जो एक्स अपने पास ये टोटल स्टूडेंट है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो कॉन्ट्रीब्यूट किए, मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो 4 कम है। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है, तो यहाँ +4 कर दो, इसके अंदर +4 कर दो, +4 कर दो, +4 कर दो। अब यहाँ से ऑप्शन के अंदर पुट करके चेक करो। मान लो तो फर्स्ट ऑप्शन पुट करता हूँ, यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पुट करता हूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, 8 + 4 कितने होगा मेरे पास 12, तो यहाँ 12 पुट करता हूँ एक्स के प्लेस पे, तो मेरे पास क्या बनेगा, 96/12 - 4 8 इज इक्वल टू 96/12 +4। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 12, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 8 प्लस का 4, तो 12 इज इक्वल टू 12। ये तो अपने पास क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सेटिस्फाई हो गया है। तो यहाँ से जो स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है वो कितना ने किया जी, 8 स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया अपना ए ऑप्शन। ठीक है, बस इतना सा काम करना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अमंग द चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली each boy has as many brothers as sisters, but each girl has twice as many brothers as sisters. How many boys and girls are there in the family? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 3 boys 2 girls, सेकंड 2 boys 2 girls, थर्ड 4 boys 3 girls, फोर्थ 4 boys 2 girls। इस क्वेश्चन को हम ओरली सोल्व करेंगे। ठीक है, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, among children of family each boy has as many brothers, each boy, यहाँ पे कीवर्ड है each boy has as many brothers as sisters, जितनी सिस्टर हैं उतने ही ब्रदर हैं एक बॉय के पास। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि 3 बॉय हैं, तो एक बॉयज के पास गर्ल सिस्टर कितनी है, 2 है। फिर दूसरा बॉय जब उसके पास भी सिस्टर कितनी है जी, 2 है। तीसरे के पास सिस्टर कितनी है, 2 है। ठीक है जी, फिर यहाँ से ईच बॉय के पास सिस्टर कितनी है, 2 है। ठीक है, ईच बॉय के पास सिस्टर कितनी है, यहाँ पे 3 दे रखा है, 3 दे रखा है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, ईच बॉय हैज एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। ओके ओके ओके, एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर, जितनी सिस्टर है उतने ही ब्रदर है। ओके ओके ओके, ठीक है, जितने सिस्टर उतने ही ब्रदर। तो यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो ईच बॉय के पास कितने, 2 भाई हैं, क्योंकि टोटल कितने है, 3 मेंबर है ना, 3 बॉयज, बॉय बॉय बॉय, तो एक के पास कितने भाई हो गए, जो बच गए 2 भाई, दूसरे पास 2 भाई, तीसरे पास 2 भाई, 2 गर्ल्स थे तो 2 भाई हैं। यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे इस 2 बॉय हैं, तो मतलब एक बॉय के पास सिर्फ एक भाई है। ये कहता है जितनी बहन उतने भाई है, लेकिन यहाँ पे तो एक बॉय के पास एक भाई है, तो यहाँ से जो ये ऑप्शन होगा ये कट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, इसका आंसर चेक करेंगे। थर्ड, 3 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे टोटल बॉय कितने, 4, तो एक बॉय के पास कितने भाई हैं, 3 भाई है, खुद के अलावा 3 है ना। ठीक है, तो 3 बहन है, 3 भाई हो गए, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ, 4 बॉयज है 2 गर्ल्स है, तो 2 बहन है, तो एक बॉय के पास कितने भाई हैं, 3 भाई हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहता है जितने गर्ल्स होने चाहिए उतने ब्रदर होने चाहिए, जितने सिस्टर उतने ब्रदर, तो यहाँ पे सिस्टर तो 2 है, ब्रदर 3 हो गए, ब्रदर 3 हो गए, तो यहाँ से डी ऑप्शन भी क्या होगा, डिस्कार्ड होगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक कंडीशन से 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर।
ठीक है, देखो फिर से, ईच बॉय हैज एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर, जितनी बहन है उतने ही भाई हैं ईच बॉय के पास। ठीक है, तो यहाँ से गर्ल कितनी है, सिस्टर, दो सिस्टर हैं, तो बॉय कितने, तीन, तो एक बॉय के पास दो भाई है ना, एक बॉय के पास टू ब्रदर है, तो टू गर्ल, टू सिस्टर थी तो टू ब्रदर हो गए, ये ऑप्शन हो सकता है, होल्ड करते हैं। यहाँ पे दो गर्ल्स हैं तो एक बॉय के पास तो एक ही भाई है, जबकि होना क्या चाहिए, जितने बहन है उतने भाई होने चाहिए, तो ये डिस्कार्ड हो गया। सेम यहाँ से, तीन गर्ल्स थी तो यहाँ से जो चार है वो क्या है, वन प्लस तीन तो है, खुद के अलावा तीन भाई है। ठीक है जी, तीन बहन है तो तीन भाई हो, ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ, चार बॉयज है दो गर्ल्स है, तो एक अपने पास, एक प्लस तीन, तो यहाँ से दो बहन है तो तीन भाई है, तीन बहनें चाहिए, इक्वल चाहिए, तो यहाँ से ये डिस्कार्ड हो। अब बच्चा अपने पास ए और सी, इनमें से अपना कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। अब देखो आगे चलते कंडीशन की तरफ, बट ईच गर्ल हैज ट्वाइस एज मैनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स, जितनी सिस्टर हैं उसका डबल बॉयज। ठीक है जी, जितनी बहन है उसका डबल भाई है हर बहन के पास। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे एक के पास एक ही बहन है, एक के पास एक बहन है, तो अपने पास यहाँ से एक के पास एक बहन है, तो उसका डबल कितने होने चाहिए, भाई होने चाहिए उस, लेकिन अपने पास वन का डबल तो दो होता है, लेकिन यहाँ पे जो भाई है वो कितने हैं, तीन है, तीन है, तो यहाँ से ऑप्शन हो गया डिस्कार्ड, तो बचा ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक कर लो। एक है, एक के पास कितनी बहन है, दो बहन है, दो बहन है तो दो का डबल कितने हो गए, चार, तो एक बहन के पास चार भाई, तो यहाँ से जो सी ऑप्शन होगा इसका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जीरो इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर 34 माइनस एक्स प्लस वन पावर 33 प्लस के फाइव। फर्स्ट ऑप्शन फाइव, सेकंड सेवन, थर्ड सिक्स, फोर्थ 72। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये क्या, देखो ध्यान से, ये कहता है जीरो की वैल्यू निकाल लो एफ जीरो की, तो यहां से ये जीरो कैसे बन सकता है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू जीरो कैसे बन सकता है, इसको जीरो की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स के लिए क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस टू आ जाएगी, तो एक्स के लिए माइनस टू पुट करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँ, एफ जीरो निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दो जी, जीरो पुट कर दो, सॉरी माइनस का टू पुट टू एक्स के प्लेस, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो अपने पास क्या बन जाएगा, एफ जीरो बनेगा, क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो बन गया, यहाँ पुट करता हूँ, माइनस टू प्लस वन पावर 34 माइनस माइनस टू प्लस वन पावर 33 प्लस फाइव, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास माइनस टू प्लस वन माइनस वन की पावर 34 माइनस माइनस टू प्लस वन माइनस वन की पावर 33 प्लस फाइव, तो यहाँ से पावर कैसी है, इवन नंबर है तो आंसर वन, माइनस पावर कैसी है, ओड नंबर है तो आंसर माइनस का वन प्लस का फाइव, वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस का फाइव, तो आंसर आ गया अपने पास सेवन, तो यहाँ से अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सपोज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर इंटू ए प्लस थ्री बी माइनस का टेन, वेयर ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए ग्रेटर देन बी, सेकंड ए लेस देन बी, थर्ड ए इज इक्वल टू बी, फोर्थ फ्रॉम द अबव इक्वेशन नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, जो फोर्थ ऑप्शन है ये थोड़ा सा गुमराह करने के लिए देते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस रेयरली होते हैं, रेयरली। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देते, जो पहले ऑप्शन अदर हैं उन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जब वहां से बात नहीं बनती है तब जाते हैं उस ऑप्शन पे। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि ए बी के बारे में क्या कह सकते हैं, कि ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। ठीक है जी, ये बात है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, जो इक्वेशन दे रखी ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये बनेगी ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू फोर ए प्लस का 12 बी माइनस का 40। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब देखो ध्यान से, ए स्केयर माइनस का फोर ए प्लस बी स्केयर माइनस का 12 बी प्लस का 40 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पे मैं इसका कुछ बना सकता हूँ, ए स्केयर माइनस का फोर ए प्लस का 40 है, तो क्या यहाँ से मैं, यहाँ पे टर्म मेरे पास माइनस है, यहाँ पे टर्म माइनस है, तो मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से बना सकता हूँ। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ठीक है जी, इस फॉर्मूले का मैंने यूज करना है, तो देखो ए स्क्वायर माइनस का फोर ए है तो ए का स्क्वायर
ये अपने पास का होता है, टू ए भी होता है ना, टू ए तो मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू क्या होगी, टू होगी, तभी तो मेरे पास फोर बनेगा नहीं ये, ए स्क्वायर माइनस का टू मल्टीप्लाई टू ए स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू टू, तभी तो मेरे पास फोर बनेगा। तो ठीक है, जो बी की वैल्यू होगी मेरे पास वो क्या होनी चाहिए यहाँ पे, टू होनी चाहिए, मतलब टू का स्क्वायर, स्क्वायर चाहिए ना मुझे, बी का स्क्वायर चाहिए, तो टू का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ, टू का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा जी फोर। तो मैं यहाँ से इसको कैसा लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास ये ए स्क्वायर था, ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं, मुझे चाहिए यहाँ पे फोर, तो फोर चाहिए तो इसको लिख सकता हूँ मैं टू का स्क्वायर, ठीक है जी। फोर मेरे पास ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चे कितने, फोर्टी में से फोर गए तो बच्चे मेरे पास 36। नेक्स्ट मेरे पास बी का स्क्वायर माइनस का टू मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 बनाना कैसे बनेगा, सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर चाहिए प्लस सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन कुछ बन जाएगी, दैट इज ए माइनस टू का स्क्वायर प्लस बी माइनस सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब स्क्वायर का सम इक्वल टू जीरो है, इट मीन अलग अलग मेरे पास जीरो के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू टू हो जाएगा, बी इज इक्वल टू मेरे पास सिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। ए की वैल्यू टू होगी, बी की वैल्यू मेरे पास सिक्स हो जाएगी, उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन होगा, ए की वैल्यू क्या है, छोटी है बी से, तो यहाँ से ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी बी से, दैट इज सेकंड ऑप्शन यहाँ से अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है जी। वैसे इस क्वेश्चन को आप सोच लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि एक वैल्यू क्या चूज करें, वी की वैल्यू क्या चूज करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करो, जो इक्वेशन दे रखी है उसी को सिंप्लीफाई करो। हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया, इसको बनाया कंप्लीट रोल्स के मेथड से, ठीक है जी। तो कंप्लीट रोल्स के मेथड से बनाया, तो इसको मैंने देख लिया यहाँ से, फोर ए था, फोर ए को लिख दिया मैंने टू मल्टीप्लाई ए, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले का होता है टू ए भी होता है, तो टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू ए थी, अब फोर ए बनाना है तो फोर कैसे बनेगा, टू ए तो है, तो टू से मल्टीप्लाई किया फोर, टू से मल्टीप्लाई किया बी की वैल्यू टू है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू का प्लस के, अपने पास बी का स्क्वायर ये था, तो बी का स्क्वायर माइनस के 12, ये से बना दिया इसको प्लस के सिक्स स्क्वायर, तो ये बन गया अपने पास ए माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से बन गया अपने पास ए माइनस यानी बी माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू टू आ गई, बी की वैल्यू सिक्स आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो भी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, इन ए कॉलेज एडमिशन वेयर applicants have to choose only one subject, one by fourth of the applicants opted for biology, ठीक है जी, 1/6 of the for chemistry, 1/8 for physics, and 1/12 for maths. 18 applicants did not opt for any of the above four subjects. How many applicants were there? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 22, सेकंड 24, थर्ड 36, फोर्थ 48। तो वहां पे कितने अप्लीकेंट्स थे, ठीक है जी। कॉलेज एडमिशन के लिए अप्लीकेंट्स ने चूज किया ओनली वन सब्जेक्ट, वन बाई फोर्थ अप्लीकेंट्स है, ठीक है, जिसने बायोलॉजी चूज किया। केमिस्ट्री वाले 1/6 हो गए, फिजिक्स वाले 1/8 हो गए, मैथ वाले 1/12 हो गए। 18 एप्लीकेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं किया। तो हाउ मेनी एप्लीकेंट्स वर देयर, तो मान लेते हैं एप्लीकेंट्स कितने थे जी, एक्स थे, लेट्स नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से जो केमिस्ट्री का चूज किया है, केमिस्ट्री 1/4 एप्लीकेशन, सॉरी 1/4 क्या है, बायोलॉजी की है, बायोलॉजी की है, तो एक्स का 1/4 है ना, तो एक्स का 1/4 प्लस 1/6, एक्स का 1/6, एक्स का सिक्स, ठीक है जी। और यहाँ से 1/8 तो x/8 प्लस 1/12 तो x/12 प्लस यहाँ से 18 ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी चूज नहीं किया, तो प्लस 18। अगर इन सभी को हम ऐड कर दें तो अपने पास क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट बन जाएंगे ना, ठीक है जी। इन्होंने चूज कर लिया, इन्होंने चूज नहीं किया, चूज वाले नोट चूज वाले, चूज प्लस नोट चूज इज इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल तो बनेगा ना। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपने पास, बारह दूनी 24, ठीक है जी। तो चार छिक 24, 6x प्लस के, अपने पास यहाँ से बनेगा 6 चौक 24, 4x प्लस के 3x प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ से अपने पास प्लस 18 बच गया, एच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15x/24 प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से 15 और 24 को कट कर सकते हैं, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, तो बनेगा 5x/8। इस एक्स को ले जाता हूँ मैं इस साइड, माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का 18, 18 को लेगा उस साइड, तो अपने पास बनेगा यहाँ से 5x माइनस का 8x, दैट इज माइनस का 3x/8 इज इक्वल टू माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 छिक 18, तो 8 छिक 48,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 48। तो यहाँ से अपना जो डी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट अपने पास, मोहन लेंट गीता एज मच मनी एज सी ऑलरेडी हैड। वाह, मोहन गीता को पैसे दे रहा है जितने उसके पास ऑलरेडी थे उतने पैसे उन्होंने दे दिए। तो क्या करती है, सी देन स्पेंड 10 रुपीज, उसने 10 रुपए स्पेंड कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट डे ही अगेन लेंट एज मच मनी एज गीता नाउ हैड। अगले दिन उसने फिर रुपए दे दिए। क्या लॉटरी लगी हुई है क्या इसकी? उसने अगले दिन रुपए फिर दे दिए उसको। ठीक है। जितने उसके पास बचे हुए उतने रुपए दिए। ठीक है। एंड सी स्पेंड 10 रुपीज अगेन। ओके। उसने फिर 10 रुपए खर्च कर दिए। ऑन द थर्ड डे मोहन अगेन लेंट एज मच मनी एज गीता नाउ हैड। अब जितने पैसे हैं गीता के पास उतने पैसे उन्होंने और दे दिए। अरे वाह। एंड सी अगेन स्पेंड रुपीज 10, उसने फिर से 10 रुपए खर्च कर दिए। इफ गीता वाज लेफ्ट विद नो मनी एट द एंड ऑफ द थर्ड डे, अब थर्ड डे के अंत में उसके पास अगर कुछ भी मनी नहीं बची है तो हाउ मच मनी डिड शी हैव इनिशियली? उसके पास स्टार्टिंग में रुपीज कितने थे? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 11.25 रुपए। ओके ओके ओ। सेकंड बी 10 रुपीज। थर्ड 7.75 रुपीज। फोर्थ 8.75 रुपीज। अरे वाह, ये छोटे बच्चों की बात हो रही है। ठीक है। ये छोटे बच्चे हैं, टॉफी के लिए उन्होंने रुपए दे दिए होंगे, कुरकुरे के लिए रुपए दे दिए होंगे। ठीक है। इस टाइप से। मुझे लगा बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया इन्होंने तो। इन्होंने तो अमाउंट, चलो उनके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ा अमाउंट। चलिए निकालते हैं कितना अमाउंट होगा उनके पास। अब यहाँ से गीता एज मच मनी एज सी ऑलरेडी है, तो मोहन ने रुपए दिए गीता को। ठीक है। मान लेते हैं गीता के पास मनी कितनी है। मैं इसको चलो अगले पेज पे कर देता हूँ। लेट गीता हैड मनी। कितने पैसे थे उसके पास, गीता के पास? एक्स रुपए। ठीक है। एक्स रुपए थे। अब मोहन ने रुपए दिए उसको कितने, जितने रुपए उसके पास थे उतने दे दिए। तो अब आफ्टर मोहन लैंड, तो अब मनी कितने पास हो, कितने हो गए इसके पास? अब मनी हो गए यहाँ से 2x। ठीक है जी। गीता के पास अब रुपीज कितने हो गए, 2x हो गए। अब इसने क्या किया, 10 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है जी। 10 रुपए खर्च कर दिए। सी स्पेंट 10 रुपए खर्च किए, तो अपने पास जो मनी बची है, यानी गीता के पास जो मनी बची वो कितनी बची? 2x - 10। ठीक है जी। अब अगले दिन क्या करता है, नेक्स्ट डे मोहन इसको इतने रुपए और दे देता है। तो अब कितने हो गए रुपए इसके पास? 2 × 2x - 10। ठीक है जी। इतने रुपए हो गए। अभी क्या करती है, 10 रुपए और खर्च कर देती है। लीजिए 10 रुपए और खर्च कर दिए। अब कितने पैसे बचे इसके पास? 4x - 20 - 10। 4x - 30। अब पैसे बचे इसके पास 4x - 30। फिर क्या करता है, थर्ड डे ये रुपए इतने और देता है इसको। ठीक है। 4x - 30 है तो 4x - 30 रुपए और देगा। मतलब रुपए कितने हो गए, 2 टाइम हो गए। 4x - 30। ठीक है जी। अभी क्या करती है, 10 रुपए फिर से खर्च कर देती है। ठीक है। कितना आ गया, 8x माइनस का 60 माइनस का 10। तो कितना जी, 8x माइनस का 70। 8x - 70। ठीक है जी। ये रुपये बच गए इसके पास। तो यहाँ पे कहता है इफ गीता वाज लेफ्ट विद नो मनी एट द एंड ऑफ थर्ड, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, कोई पैसा नहीं बचा, मतलब उसके पास पैसे कितने बच गए, 0। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। ये 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हमें बताना है कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे। ठीक है जी। आप भी ऐसे ही काम करते थे ना बचपन में, जितने मिल गए उतने की चीज ही खा ली, कुरकुरे ले आए या टॉफी ले आए। ठीक है। बल्ला ले आए या कुछ और भी ले आए। तो अब यहाँ से मुझे एक्स किलो निकालो। तो 8x = 70। तो x = 70/8। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा ये, 8×48 856 और 8×64। ठीक है। 8 पॉइंट अपने पास कुछ बनेगा, ऑप्शन चेक करते हैं। अपने पास है कहीं 8 पॉइंट? यस। तो अपने पास यहाँ से जो डी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने पैसे निकालना सीख लिया कि इसके पास कितने रुपए। ठीक है जी। तो गीता के पास स्टार्टिंग में जो रुपीज थे वो कितने थे, 8.75 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, 9/11 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए पार्लियामेंट कमेटी आर मैन। ठीक है। 9/11 दैट इज 9/11 मेंबर्स क्या कौन है, मैन है पार्लियामेंट कमेटी के अंदर। ऑफ द मैन
2/3 आर फ्रॉम द राज्यसभा। 2/3 मैन में से कितने हैं राज्यसभा के हैं। फर्दर 7/11 ऑफ द टोटल कमेटी मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा, बट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर्स आर वुमेन फ्रॉम द लोकसभा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1/11, सेकंड 6/11, थर्ड 2/11 और फोर्थ अपने पास 3/11। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं और जो जो अपने पास की पॉइंट मिलते हैं, जो जो कीवर्ड मिलते हैं, उनका यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। 9/11 ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट कमेटी आर मैन। 9/11 मेंबर कितने हैं, मैन है, किसके, पार्लियामेंट कमेटी के। तो जो पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर उसको मान लेता हूं मैं एक्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से पार्लियामेंट के अंदर 9/11 ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट कमेटी आर मैन। अब यहां से टोटल मैन कितने हो जाएंगे, टोटल मैन ये हो जाएंगे अपने पास इसका 9/11, तो 9/11 एक्स। टोटल मैन अपने पास इतने आ गए यहाँ से। ठीक है जी, पार्लियामेंट के अंदर से। ऑफ द मैन, अब मैन के अंदर से 2/3 आर फ्रॉम द राज्यसभा। अब राज्यसभा के मैन कितने, मैन फ्रॉम राज्यसभा, टोटल मैन था 9/11, इसका कितने मैन, 2/3, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई 9/11 एक्स। तो यहाँ से अपने पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास 6x/11। ठीक है जी, ये मैन किससे है, राज्यसभा के अंदर से। ठीक है, टोटल मैन थे अपने पास से, राज्यसभा के अंदर से मैन आके 6x/11। उसके बाद फर्दर 7/11 ऑफ द टोटल कमेटी मेंबर, 7/11 ऑफ द टोटल कमेटी मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा। टोटल कमेटी मेंबर का 7/11 किससे है, राज्यसभा के। ठीक है जी, टोटल टोटल मेंबर, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कितने हैं, एक्स का कितना अपने पास, 7/11। तो 7/11 एक्स, ये अपने पास जो मेंबर आए हैं, ये मेंबर किसके हैं जी, राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर आ गए। ओके, बट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर्स, फ्रैक्शन आर वुमेन फ्रॉम लोकसभा। देखो पूछा क्या है यहाँ से, कितने वुमेन हैं जो लोकसभा के अंदर से। ठीक है जी, उसका फ्रैक्शन पूछा है, टोटल का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास अब होता है खेल सो बढ़िया वाला। ठीक है, अब देखो जो राज्यसभा के मेंबर है वो कितने, 7x/11 है। तो बात करनी है लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के मेंबर कितने हो जाएंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है जी, टोटल कितने अपने पास, एक्स। एक्स में से राज्यसभा के कितने मेंबर है, 7/11 एक्स। तो इसको माइनस कर दे तो अपने पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 4x/11। ठीक है जी, माइनस कर लो अब एलसीएम लेकर के। तो लोकसभा के मेंबर इतने हैं अपने पास, लोकसभा के मेंबर इतने हैं। अब अपने पास देखो ध्यान से, हमें निकालना है वुमेन। ठीक है जी, मैन फ्रॉम राज्यसभा कितने, 6x/11। मैन राज्यसभा की 6x/11 है, और यहाँ से मैन लोक मेंबर लोकसभा कितने, 4x/11 है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो मैन अपने पास वो निकाल सकते हैं लोकसभा की, राज्यसभा कितने हैं, और टोटल मैन अपने पास कितने, 9x/11। ठीक है, तो मैं यहाँ से राज्यसभा के मैन को टोटल मैन में से घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैन फ्रॉम लोकसभा आ जाएंगे। टोटल मैन कितने हैं, 9 है, और टोटल राज्यसभा कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल कितना बच जाएगा अपने पास, मैन फ्रॉम लोकसभा। टोटल मैन थे कितने, 9/11, और ये अपने पास राज्यसभा कितने थे, 6x/11। तो अपने पास कितना बन जाएगा, 3x/11। ठीक है जी, अब यहाँ से टोटल मैन आ गए हैं लोकसभा के। ठीक है, लेकिन हमें जो बात करनी है, हमें बात करनी है वुमेन पे। ठीक है जी, हमें बात किस पे करनी है, वुमेन पे एक बात करनी है।
अब यहाँ से वुमेन का कुछ कनेक्शन है अपने पास? नहीं। अब यहाँ से देखो एक कनेक्शन और मिलेगा मुझे। क्या? मेंबर किसके? लोकसभा के मैन है। मैन फ्रॉम लोकसभा कितने? 3x/11। वो जो लोकसभा के मेंबर अपने पास वो कितने हैं? 4x/11। तो यहाँ से हम वुमेन निकाल सकते हैं। हाँ जी। वुमेन फ्रॉम लोकसभा। तो अपने पास वो क्या बन जाएगी? टोटल मेंबर लोकसभा कितने? 4x/11। उसमें से मैन ही कितने लोकसभा के? 3x/11 माइनस कर दो। तो अपने पास यहाँ से क्या बच जाएगा? x/11। तो जो वुमेन आई है, तो यहाँ से इन्होंने पूछा फ्रैक्शन। यहाँ से पूछा है फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मेंबर्स। टोटल नंबर आर वुमेन फ्रॉम द लोकसभा। तो अपने पास टोटल थे कितने? एक्स। तो उसका अपने पास क्या निकाला मुझे? x/11। मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, x/11 अपॉन में x टोटल का। तो इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/11। तो जो फ्रैक्शन आएगा वुमेन का वो कितना जी? 1/11। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से तो थोड़ा सबको सोचना है कि यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ राज्यसभा के अपने पास, लोकसभा कैसे निकालनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए स्टूडेंट इज फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ। इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स chemistry has been chosen by 16 and biology 25, then how many students have chosen biology but not chemistry? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 9, सेकंड कहता है 16, थर्ड कहता है 25, फोर्थ कहता है 7। ठीक है जी। अपने पास स्टूडेंट फ्री है चूज करने के लिए, वो बायोलॉजी चूज करे या केमिस्ट्री चूज करे। ठीक है जी। टोटल स्टूडेंट अपने पास 32 दे रखे हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने जी? 32 है। ठीक है। केमिस्ट्री चूज करें, बायोलॉजी चूज करें, हमें निकालना हाउ मेनी स्टूडेंट हैव चूजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है जी। हम ये निकालना है। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोथ सब्जेक्ट चूज किया है। ठीक है जी। तो यहाँ से इफ आउट ऑफ 32 स्टूडेंट केमिस्ट्री हैज बीन चोजन बाय 16 एंड बायोलॉजी 25। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री कितने चूज किया है? केमिस्ट्री अपने पास है 6, केमिस्ट्री 16 है, बायोलॉजी 25। अब यहाँ से स्टूडेंट ऐसे भी तो नहीं कहते जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए हैं। बोथ वाले मान लेता हूँ मैं कि मेरे पास कितने हैं? एक्स है। जिन्होंने बोथ चूज किया केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, यानी बी प्लस सी, जिन्होंने बी और सी को चूज किया दोनों को, ये एक्स है अपने पास। अब देखो जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं? 32 है। केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 16 है। बायोलॉजी वाले कितने हैं? 25 हो गए। तो हमें निकालना है यहाँ से देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव चूजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री, यानी ओनली वाले निकालने हैं। तो ओनली वाले अपने पास कितने बच जाएंगे? ठीक है। देखो केमिस्ट्री वाले मेरे पास 16 थे, तो जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री चूज की है वो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 16 माइनस का एक्स। जिन्होंने ओनली बायोलॉजी चूज किया 25 माइनस का एक्स। ठीक है। क्योंकि वो चूज करने वाले मेरे पास ये थे, बोथ वाले मैंने हटा दिए, तो अपने पास ये आ गया। तो देयर फोर अब मेरे पास ओनली वाले 16 माइनस एक्स प्लस ओनली बायोलॉजी वाले 25 माइनस एक्स। तो जिन्होंने दोनों चूज किया है वो कितने हैं मेरे पास? एक्स। टोटल कितने अपने पास? 32। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 16 25 41 माइनस एक्स एक कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। और यहाँ से माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 11 2 9। तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू अपने पास 9 आ गई है। मतलब यहाँ से वे स्टूडेंट जिन्होंने दोनों चूज किए हैं वो कितने हैं? 9 है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्टूडेंट वो वाले जिन्होंने बायोलॉजी चूज किए बट नॉट केमिस्ट्री, यानी ओनली बायोलॉजी वाले। ओनली बायोलॉजी वाले कितने हो जाएंगे अपने पास? यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, 25 माइनस का एक्स दैट इज 9, अपने पास आ जाएगा 16। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास जो स्टूडेंट बनेंगे ओनली बायोलॉजी वाले वो कितने आ गए जी? 16 आ गए। दैट इज यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप सेट वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। बायोलॉजी में से बोथ वाले माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा।
बर्थडे पार्टी, एवरी चाइल्ड गेट्स टू चॉकलेट, every mother gets one chocolate while no father gets a chocolate. In total, 69 persons get 70 chocolates. If the number of children is half of the number of mothers and fathers put together, then how many fathers are there? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 22, सेकंड 23, थर्ड 24 और फोर्थ 69। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन को समझते हैं कि हर बच्चे को दो चॉकलेट मिलती है, हर मदर को एक चॉकलेट मिलती है, लेकिन फादर को कोई चॉकलेट नहीं मिलती। ठीक है जी। टोटल 69% है, और जो चॉकलेट मिलती है वो मिलती है टोटल 70 चॉकलेट। ठीक है जी। अगर नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो नंबर ऑफ मदर प्लस फादर का हाफ है। ठीक है जी। देन हाउ मेनी फादर्स आर देयर? ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। अपने पास टोटल पर्सन कितने हैं? 69। टोटल चॉकलेट कितनी मिलती है? 70 मिलती है। बच्चे कितने ये नहीं पता। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो कितने जी? एक्स। नंबर ऑफ मदर्स कितने? वाई। नंबर ऑफ फादर्स वो कितने? जेड मान लेते हैं। ठीक है। अभी कहता है कि एवरी चाइल्ड गेट टू चॉकलेट। देखो ध्यान से, टोटल पर्सन अपने पास कितने हो गई है? एक्स बच्चे हो गए, वाई मदर हो गई है, जेड फादर हो गए। तो अपने पास टोटल पर्सन है कितने? हैं टोटल इक्वेशन 69 है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन अपने पास ये कहती है कि हर बच्चे को दो चॉकलेट मिलती है। ठीक है, एक को दो मिलेंगे तो एक्स को कितने मिलेंगे? दो एक्स मिलेंगे। ठीक है। मदर को कितनी मिलती है? एक चॉकलेट मिलती है, प्लस वाई। प्लस जो फादर है उसको मिलती है जीरो चॉकलेट। जीरो मिलती है मतलब कोई नहीं मिलती, तो जीरो को लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू टोटल चॉकलेट, दैट इज 70 की इक्वल, जो कि अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन मिलती है कुछ यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मदर एंड फादर। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? हाफ है फादर और मदर का। मदर कितनी है? वाई है। फादर कितने हैं? जेड है। इसका हाफ अपने पास क्या है जी? चिल्ड्रन है। एक्स की इक्वल है, दैट इज यहाँ से 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अपने पास बन गई तीसरी इक्वेशन। ठीक है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अपने पास 2x की वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को उठाकर मैं सेकंड में पुट कर दूं 2x की वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा? इसको इसके अंदर पुट कर देता हूँ, पुट इन सेकंड। तो अपने पास यहाँ से बनता है 2x की वैल्यू वाई प्लस जेड, प्लस अपने पास वाई इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा जी? 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 70। ठीक है, 2y प्लस जेड यहाँ से क्या आ गया? 70 के इक्वल आ गया। ठीक है, 2y प्लस जेड की वैल्यू 70 आ गई यहाँ से, तो मैं यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ इसके अंदर से। हमें निकालना है यहाँ से जेड। ओके ओके, 2y प्लस जेड। मैं यहाँ से इसको सोल्व करना चाहूँ, इसको मान लेता हूँ फोर इक्वेशन। ठीक है, ये मेरे पास जेड है, ये मेरे पास सी है, तो मैं इसको ऐड कर दूं यहाँ से, फर्स्ट को और फोर्थ को। 1 + 4 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है? 1 + 4 नहीं, 1 - 4 करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ से जेड को कैंसिल आउट कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अगर जेड को कैंसिल आउट नहीं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बन सकता है? देखो जेड को कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो मेरे पास यहाँ से ऐड कर देंगे, तो 2y 3y हो जाएगा, 3y प्लस का x प्लस का 2z। मेरे पास ये बन जाएगा यहाँ से। ओके ओके, तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ, 1 - का 4। तो 1 - 4 करेंगे हम, तो यहाँ से x एज टीजर रहेगा अपने पास। ठीक है, y था, y में से 2y माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का y, और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, 69 माइनस का 70 दैट इज माइनस का y। ये अपने पास आ गया यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अपने पास कोई इक्वेशन थी यहाँ से, ये रही सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 70। 2x प्लस का y इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, तो मेरे पास आता है 3x इज इक्वल टू 69, x इज इक्वल टू 23। x के लिए मेरे पास 23 आ गई है। ठीक है, x के लिए 23 आ गई है, तो मैं यहाँ से y के लिए निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, मुझे निकालना है नंबर ऑफ फादर निकालना है। देन हाउ मेनी फादर्स आर देयर? जेड के लिए निकालने हैं। जेड के लिए निकालने के लिए पहले y के लिए निकाल लेता हूँ।
तो जो मेरे पास एक्स की वैल्यू 23 आई है, इसको मैं पुट कर देता हूँ मैं। एक्स का रिलेशन मेरे पास है कोई और नहीं, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, फ्रॉम 2 से। तो मेरे पास 2 है और एक्स है, दैट इज 2 × 23 प्लस का y इज इक्वल टू 70, यही है ना। 2 प्लस का y इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा y इज इक्वल टू 70 माइनस का 46, दैट इज y इज इक्वल टू 4, 6 4 3। y के लिए मेरे पास आ गया यहाँ से 6 4 2 सॉरी 24, y के लिए 24 आ गया, x को 23 आ गया। तो देयर फोर जेड निकालना मुझे, जेड निकालने के लिए मैं यहाँ से इक्वेशन इसको चूज कर लूँ, इक्वेशन चलो 4 को चूज कर लेता हूँ मैं। 2y प्लस का जेड मेरे पास 70 आ रखा है, ठीक है, फ्रॉम 4 से। 2y 2 × 24 प्लस का जेड इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू 70 माइनस का 48। तो यहाँ से माइनस करूँगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 2, और 6 में 4 गए 2, तो मेरे पास टोटल फादर है यहाँ से 22। तो यहाँ से अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जस्ट इक्वेशन को सोल्व करना है यहाँ। मैंने पोलोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x-5 और x-3 और x-2, इट लीव्स a remainder of 1, which of the following would be the polynomial? First option x³ minus 10x² plus 31x plus के 31, second x³ minus के 10x² plus 31x minus 29, third x³ minus 10x² plus 31x minus 31, fourth x³ minus 10x² plus 31x plus 29। अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको, जो ये वाली चीज है अपने पास, क्या सभी के अंदर सेम है? x³ 10x² 31x, ठीक है। तो मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब देखो इसको सोल्व करने का भी सिंपल सा है, क्या करना है, अपने पास जो पोलेमिल होगी वो इन तीनों से डिवाइड होती है। तो तीनों से डिवाइड होती है तो पोलेमिल क्या बन जाएगी, x-5 x-3 x-2, अभी कहता है रिमाइंडर एक भी देती है तो +1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सोल्व कर लो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर सोल्व करते ही, ठीक है। एक तो भी ये हो गया, दूसरा भी मैं इसको पुट करके निकालना चाहता हूँ बाई रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम से निकाल लूंगा तो मेरे पास छोटी वैल्यू 2 दिख रही है मुझे यहाँ पे, x-2। तो x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। मैं ऐसे 2 पुट करूँ इनके अंदर, और मेरे पास रिमाइंडर क्या बनना चाहिए, 1 बचना चाहिए, ठीक है जी। तो 2 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर, तो मैं यहाँ से वैल्यू इसको ले देता हूँ x³ माइनस के 10x² प्लस 31x, ठीक है, क्योंकि ये सभी के अंदर कॉमन था। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसका बाद पता चल जाएगा यहाँ से। एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये मान लिया थोड़ी देर के लिए, एफ ऑफ 2 पुट करता है यहाँ पे मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा 2 की पावर 3 माइनस के 10 2 का स्क्वायर प्लस 31 × 2। तो यहाँ से 8 माइनस का 40 प्लस का 62। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा ये, एक सेकेंड, अपने पास 8, ये बनेगा अपने पास माइनस का 32 प्लस का 62, ठीक है। तो अपने पास है 60 और 30, मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से 30 बचेगा, ठीक है। तो मेरे पास इतने पोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 30 आ गई, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर 1 चाहिए। क्या 30 में वो 31 ऐड करो रिमाइंडर 1 आएगा, नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड। क्या 30 में 29 माइनस कर दो रिमाइंडर 1 बनेगा, यस रिमाइंडर 1 बन जाएगा, ठीक है। क्या 30 में 31 ऐड माइनस करो रिमाइंडर क्या बनेगा, -1 बनेगा, डिस्कार्ड। 29 को रिमाइंडर 1 बनेगा, नहीं बनेगा, मेरे पास रिमाइंडर कितना बन जाएगा 30 प्लस का 29, तो दैट इज 59। ये भी अपने पास रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। तो अपने पास यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया बस। इसको सिंप्लीफाई करके पता चल गया आसान से कितना 30 आता है, 30 आता है, 30 में 31 ऐड कर दो, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, ये तो नहीं बचता। 29 माइनस कर दो, रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, बच गया, ठीक है जी। यहाँ पे चेक करो, नहीं बचता अपने पास 1, यहाँ पे चेक करो नहीं बचता 1, तो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से अपना जो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके +1 कर देना, आपका आंसर डायरेक्ट बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, suppose x is equal to 4, then x minus 4 is equal to x square. As both sides are 0, therefore x minus 4 is equal to x minus 4 into x plus 4, cancelling x minus 4 from both sides. Fourth, 1 is equal to x plus 4. Fifth, then x is equal to -3. Which is the wrong step? फर्स्ट ऑप्शन कहता है 1 to 2, सेकंड 2 to 3, थर्ड 3 to 4, फोर्थ 4 to 5। इनमें से रॉन्ग स्टेप कौन सा होगा, ये बताना मुझे। तो x इज इक्वल टू 4, ये स्टेप तो ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपने पास 4 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। तो x माइनस के 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि पुट पुट करो 4, 4 माइनस 4 0, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0, वो साइड क्या बन गई 0 बन गई, ठीक है जी। इसके बाद कहता है देयर फोर x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं,
एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये ओपन कर दिया तो एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ तक तो ठीक है। कैंसलिंग एक्स माइनस फोर फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से एक्स माइनस फोर कैंसिल कर दिया, तो यही अपने पास क्या होगा जी, रॉन्ग स्टेप होगा। क्यों? हम यहाँ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो एक्स माइनस फोर है ये अपने पास क्या है, फोर माइनस फोर, जीरो। कैंसिल आउट करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो नॉट डिफाइंड आ गई तो यहाँ से जो थर्ड स्टेप है वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेप रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड रॉन्ग हो गया तो इसका जो फोर्थ स्टेप निकला है ये भी अपने पास क्या हो जाएगा जी, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वैल्यू में फोर पुट करता हूँ तो आठ बनेगा, आठ इज इक्वल टू एक, रॉन्ग हो गया तो थर्ड से फोर्थ स्टेप अपने पास क्या हो गया, यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो यहाँ से थर्ड टू फोर किसमें, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपने यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें ये चेक करना था कि किसके अंदर एरर आई हुई है, कौन सा स्टेप रॉन्ग है, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Binomial theorem in algebra gives 1 plus x power n is equal to a naught plus का a1x plus a2x के plus dot 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 plus anx की power n. What is the sum of a naught plus का a1 plus का a2 plus का dot 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 plus का an, where a naught a1 dot 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 an are constants depending on n. First option 2 की power n, second n, third n square, fourth n square plus n। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम की वैल्यू अपने पास दे रखी है यहाँ पे इसने। ठीक है, ये कहता है सम पूछा ए नोट ठीक है प्लस का ए वन, यहाँ पे एक्स होना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या ए वन है, मतलब एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। ए टू एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। सभी के अंदर क्या आ गया, वन आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स के लिए वन पुट कर दूंगा, मेरे पास ऐसा क्या बन जाएगा, वन प्लस के वन पावर एन इज इक्वल टू, ये बनेगा मेरे पास ए नोट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट प्लस का ए एन। हमें यही तो निकालना समय इसका, ये क्या बनेगा, टू की पावर एन इज इक्वल टू दिस। तो आंसर क्या आ गया इसका, टू की पावर एन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने पास, सपोज एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन एन स्क्वायर प्लस एन इंटू टू एन प्लस वन। फर्स्ट ऑप्शन मे नॉट बी डिविजिबल बाई टू, second is divisible by 2 but may not be divisible by 3, third is always divisible by 3 but may not be divisible by 6, fourth is always divisible by 6। ये अपने पास है, तो इसी को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूँ मैं, यहाँ से n कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बचेगा n प्लस वन, टू एन प्लस वन। ये कहता है n एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेट n इज इक्वल टू वन चूज कर लेता हूँ, वन चूज करता हूँ, मेरे पास क्या बनेगा, वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन टू, मल्टीप्लाई टू इंटू वन, टू प्लस का वन थ्री, तो मेरे पास ये नंबर आ गया। ये नंबर किस किस से डिवाइड होता है, ये नंबर टू से सिक्स से, टू थ्री मतलब सिक्स से डिवाइड होता है। ठीक है, तब मे नोट बी डिविजिबल बाई टू, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। इज ऑलवेज डिविजिबल बाई टू ठीक है, बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई थ्री, थ्री से डिवाइड होता है, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है जी, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई थ्री ठीक है, थ्री से डिवाइड होता है, बट मे नॉट बी डिविजिबल बाई सिक्स, अपने पास सिक्स से डिवाइड हो तो रही है, टू थ्री सिक्स अपॉन सिक्स, ये रॉन्ग हो गया। तो बचा ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई सिक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था बस। नेक्स्ट अपने पास, इन एन एनक्लोजर देयर वर बोथ रोज एंड काउज, if there were 30 heads and 100 legs, so what fraction of them are crows? फर्स्ट ऑप्शन कहता है वन बाई थ्री, सेकेंड वन बाई फोर, थर्ड वन बाई टेन, फोर्थ थ्री बाई टेन। ठीक है जी, ये अपने पास यहाँ पे एनक्लोजर के अंदर क्या है जी, क्रोज हैं, कोए हैं और गाय हैं। ठीक है जी, तो हेड यहाँ से देयर वर 30 हेड, ठीक है 30 हेड है, तो अपने पास जो हेड है किसके, काऊ के, प्लस हेड किसके, क्रो के, मिलाकर के कितने बनते हैं जी, 30 बनते हैं। ठीक है जी, और जो लेग्स हैं इसको मैं एल से लिख देता हूँ, एल को, लेग्स किसकी, काऊ की, प्लस लेग किसकी अपने पास, क्रो की, टोटल मिला के कितनी बनती है, 100 बनती है। ठीक है, टोटल फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्रोज, तो इनका फ्रैक्शन क्रो कितना है। ठीक है, इन टोटल का फ्रैक्शन जो क्रोए हैं वो कितने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो अपने पास क्रो है वो एक्स है, लेट काउज वाई है। ठीक है जी, क्रो एक्स है, काउ वाई है। जो अब यहाँ से जो बात करते हैं हेड की, हेड दोनों का एक एक होगा ना, एक गाय तो एक ही हेड होगा, एक को तो एक ही हेड होगा।
ठीक है, टोटल अपने पास कितने बन गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन होगी फर्स्ट। सेकंड, लेग काउ की प्लस लेग करो की इज इक्वल टू कितनी बनती है जी, 100 बनती है। ठीक है, तो काउ के पास लेग कितनी होती है, 4 होती है, तो कोए के पास कितनी होती है, 2 होती है, तो 2x, एक कोए के पास 2 है तो x के पास कितने, 2x। एक काउ के पास 4 पैर है तो y के पास कितने होंगे, 4y। टोटल कितने बनते हैं अपने पास, 100। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूं मैं, तो मेरे पास x प्लस का 2y इज इक्वल टू 50, मेरे पास होगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स एक्स वाला, y माइनस 2y माइनस का y, 30 माइनस का 50 माइनस का 20, तो y के लिए मेरे पास 20 आ गई, y के लिए 20 आ गई है, तो पुट कर दो इसके अंदर, तो मेरे पास जो x प्लस का 20 इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 10। तो मेरे पास जो क्रो है वो आए हैं 10, तो अब मेरे पास आई है 20। इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्रोज, इनमें से करो कितना फ्रैक्शन। करो अपने पास कितने हैं जी, करो अपने पास है 10, टोटल फ्रैक्शन कितना, 10 प्लस 20, 10/30, दैट इज 1/3। तो यहाँ से अपना जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, इन सोल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स के प्लस ए एक्स प्लस का बी इज इक्वल टू 0, one student took the wrong value of a and got the root at 6 and 2, while another student took the wrong value of b and got the roots at 6 and 1. So what are the correct values of a and b respectively? First option 7 and 12, second 3 and 4, third minus 7 and 12, fourth 8 and 12। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है जी। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स के प्लस ए एक्स प्लस का बी, ठीक है, ये अपने पास है। एक स्टूडेंट ने एक वैल्यू रॉन्ग ले ली, उसके जो रूट आए हैं वो 6 और 2 आ गए, ठीक है जी। एक ने जो वैल्यू ली है वो बी की वैल्यू रॉन्ग ले ली, तो उसके जो रूट आए हैं वो 6 और 1 आए हैं, तो करेक्ट वैल्यू पूछिए ए और बी की क्या होगी, निकाल देते हैं। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ ए स्टूडेंट के लिए, ए स्टूडेंट के जो रूट आए हैं वो अपने पास कितना है जी, 6 और 2 आए हैं, 6 और 2 आए हैं, इसके अंदर पुट कर दो, एक्स के माइनस 6 प्लस 2 कितना होता है 8, एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बनता है अपने पास, अपने पास रूट थे यहाँ पे 6 और 2, 6 2 की प्रोडक्ट कितनी आती है 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसने क्या किया था, रोंग वैल्यू ऑफ ए, एक वैल्यू रोंग ली थी, एक ही रोंग ली थी, तो भैया जो बी होगा ये तो करेक्ट वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की वैल्यू आ गई, कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो बी की वैल्यू अपने पास क्या है जी, करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं बी स्टूडेंट के लिए, उसके अंदर उसने उसके जो रूट आए वो क्या आए हैं, उसके रूट आए 6 और 1, 6 और 1 आए हैं, तो सेम इसके अंदर पुट करते हैं, एक्स स्क्र माइनस के 6 इंटू 1 दैट इज 7 एक्स प्लस प्रोडक्ट निकाल दें, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 0। इसने क्या किया, इसने बी की वैल्यू रॉन्ग ले ली, बी की वैल्यू रॉन्ग ले ली, तो जो ए की वैल्यू होगी वो तो करेक्ट होगी, इसका कंपेयर करेंगे प्लस ए के साथ, प्लस ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आई माइनस का 7, तो ए की वैल्यू तो करेक्ट होगी, हमें क्या निकालना था, ए बी की वैल्यू निकालनी थी, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस का 7, और जो बी की वैल्यू आई अपने पास वो आ गई 12, ठीक है। तो चेक करते ऑप्शन, ए की वैल्यू 7 है, नहीं, ए की वैल्यू 7 नहीं है, ए की वैल्यू -7 है, बी की वैल्यू 12 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब किसी बच्चों को ये नहीं पता, कोई बात नहीं, साइंस स्टूडेंट है वैसे सबको पता होना चाहिए कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोई बात नहीं पता है तो, ठीक है। अपने पास जो रूट्स गिवन है, ठीक है, वो तो पता है ना, रूट्स क्या जी, 6 है और 2 है, तो यहाँ से x-6 x-2 इज इक्वल टू 0 कर दो, बस इसको सोल्व करोगे यही बन जाएगा, ठीक है। दूसरी के लिए 6 है 1 है, तो x-6 x-1 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व कर दो यही बन जाएगा, ठीक है, फिर कंपेयर कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन, एक्स के प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल टू 14x प्लस 78y प्लस 42z प्लस 147, where x, y and z are real numbers, then the value of x plus 2y plus के 3z is, फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड 14, थर्ड 21, फोर्थ नॉट यूनिट, ठीक है।
ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है जी, करते हैं इसकी बात। देखो, एक्स स्क्र प्लस का 4y स्क्र 9z स्क्र अपने पास ये दे रखा है, तो मैं इन सभी को एक साथ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एक्स स्क्र प्लस का 4y स्क्र प्लस का 9z स्क्र, और सभी को ले आता हूँ मैं इस साइड, लेफ्ट साइड। तो माइनस के 14x माइनस 28y माइनस का 42z माइनस का 147 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बनाते हैं कंप्लीट होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपने पास है माइनस 14x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x। यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, देखो ये ए स्क्वायर माइनस का 2a भी है, तो 2 मल्टीप्लाई 7x है, तो 7 का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा अपने पास यहाँ से। ठीक है, एक का तो हो गया काम, प्लस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 2y का स्क्वायर माइनस का 28y प्लस ये अपने पास क्या बनता है, टू इंटू ए इंटू बी होता है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 2y है, तो दो दूनी 4y, तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ से, 7 बचेगा ना, तो अपने पास 7 का स्क्वायर, ये भी अपने पास आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, यही बनेगा अपने पास यहाँ से। 28 है, तो दो दूनी 4y, तो अपने पास बचेगा यहाँ से 7। ठीक है, अब अपने पास बचा लास्ट वाला, प्लस के 9z, इसको लिख सकता हूँ मैं 3z का स्क्वायर, और अपने पास यहाँ से z की वैल्यू ये वाली माइनस का 42z है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 3z, मल्टीप्लाई में दो ते अच्छे है, सही 42 7, तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब अपने पास मैंने नंबर यहाँ से उठाए। ठीक है जी, 147 के अंदर से मैंने नंबर उठाए यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अपने पास प्लस 147 दे रखा है यहाँ से, उसको गड़बड़ हो गई यहाँ पे, क्योंकि माइनस 147 आ जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे माइनस होनी चाहिए अपने पास, लेकिन यहाँ पे वैल्यू प्लस आ रही है। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। देखो, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 को 3 बार लिखा है, 3 27, 312 और 347, तो अपने पास ठीक हो गया यहाँ से। ठीक है, जब ये यहाँ पे इस साइड आता है 147, तो वैल्यू अपने पास यहाँ पे प्लस होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ये वैल्यू माइनस मिलेगी। ये वैल्यू माइनस मिलेगी तो इस साइड आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पे प्लस होगी। ठीक है, तो तभी तो अपने पास ये बनेगा, और अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के 2y माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस के 3y माइनस के 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये माइनस 147 आएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस के 147 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 दे रखा है, तो अलग अलग वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 7 आएगी यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 7 आएगा यहाँ से, 3y इज इक्वल टू 7 आएगा यहाँ से। वैल्यू निकालने किसकी है, एक्स प्लस 2y प्लस के 3z, तो एक्स की वैल्यू 7 है, 2y की वैल्यू 7 है, 3y की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये 7 + 7 + 7 दैट इज 21 बनेगा। दैट इज अपना जो सी ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, सी द फॉलोइंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, लेट x इज इक्वल टू 5। सेकंड स्टेप, देन x square minus k 25 is equal to x minus k 5। Third step, x minus 5 into x plus 5 is equal to x minus 5। Fourth step, x plus 5 is equal to 1, cancelling x minus 5 from both sides। Or fifth, 10 is equal to 1, putting x is equal to 1। Which of the four above is the wrong step? First 1 to 2, second 2 से 3, third 3 से 4, fourth 4 से 5। ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। ठीक है जी, रॉन्ग स्टेप में फाइंड करना। देखो, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, फिर एक्स स्क्र माइनस 25, एक्स माइनस 5, 5 पुट करो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर माइनस 25, 0, 5 माइनस 5 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये भी ठीक है। फिर यहाँ से एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे किया कैंसलिंग एक्स माइनस 5 फ्रॉम बोथ साइड, तो फोर्थ स्टेप के अंदर कैंसिल किया, जबकि कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 5 माइनस 5 0, यहाँ से जो फोर्थ स्टेप होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ रॉन्ग हो गया तो 10 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो दो रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से 4 टू 5th स्टेप में रॉन्ग हो गए, तो यहाँ से अपना जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, और पढ़ाने का और ज्यादा मन करे। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।